भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज ये पंचवर्षीय पंचकोश यौगिक साधना का अंतिम सेमेस्टर का यानी 10वें सेमेस्टर का समापन, यानी कि पूरे 5 वर्ष के कोर्स का समापन। इस नवरात्रि सत्र में सभी की एक स्तरीय चर्चाएं हुई है और कौन सा पक्ष अभी अधूरा रह गया था या थोड़ी कम समझ में आई थी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ भाग लिए हैं रिसर्च स्कॉलर्स, उनसे काफी गहन चर्चाएं हुई और इसका लाभ अधिक मिला है। अब एक आगे की कक्षाओं का क्रम हम लोग रखेंगे, तो जो अगला साधना का उच्च स्तरीय साधना, गायत्री महामंत्र के 3 स्टेप्स होते हैं साधना पद्धति। एक होता है प्रारंभिक और मध्यवर्ती और उच्च स्तरीय। प्रारंभिक साधना में नियमित जप यहाँ से शुरू किया जाता है, दीक्षा लिया जाता है, 3 माला नियमित जप का क्रम शुरू होता है और पूज्य गुरुदेव के साहित्यों का, उनके विचारों से तालमेल, धर्मिता अपनाने के लिए नियमित स्वाध्याय का क्रम भी रखना होता है। जो भी अपने आदर्श हैं, यानी जिस उद्देश्य के लिए गुरु से जुड़ा गया है, उस उद्देश्य को प्रकट करने वाले, प्रकाशित करने वाले साहित्यों का हमें नियमित अध्ययन करना होता है। फिर भी एक तत्व हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि सभी तरह के योग साधनाओं का अंतिम लक्ष्य होता है आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार। उस दिशा में गुरु कार्य करते हुए हम कितना आगे बढ़े, अपनी समीक्षा होते रहनी चाहिए। क्यों धरती पर आए, क्या करने आए, जाना कहाँ है, अब तक के जीवन में हमने क्या उपलब्धि प्राप्त की, इसकी समीक्षा प्रतिदिन होती रहनी चाहिए। तो इसी को निधिध्यासन इसी कहा गया है। निधिध्यासन अपने आप का पोस्टमार्टम है, सेल्फ। प्रतिदिन हर दिन प्रगति होनी चाहिए। न भी हुई तो हम मुरझाए मत, गिरे मत, ताजे बने रहे। वहां भी यदि है प्रगति नहीं भी दिख रही है और यौगिक अभ्यास किया जा रहा है, तो भी मेच्योरिटी आती। दीर्घ काल निरंतर सत्कार से दृढ़भूमि के स्टेशन पे पक्का है। कुम्हार के आवे में खड़ा उस आग के ईंधन के लपटों के हाई टेम्परेचर में कुछ साधना नहीं कर रहा, चुपचाप केवल अपने आप को समाधिस्थ करके बैठा, सिर्फ अपने को समर्पण कर दिया है उस अग्नि स्वरूप परमात्मा। एकदम शानदार कच्चा घड़ा इतना मजबूत बन करके निकलता है कि वर्षों जो पानी पड़ते ही गलता, और वर्षों खुद पानी स्टोर करके दूसरों को शीतलता दे रहा है। देखिए, ये सिर्फ साधना का चमत्कार है। तो परिपाक पौधी होती है कि स्टेशन बाहर भले न दिखाई पड़ी, इतना दिन जब किया तब किया, तो भी भीतर कुछ न कुछ गुल खिलाते रहता है, क्लीनिंग करते रहता है। इसलिए हमें निराश कभी भी नहीं होनी चाहिए। और यदि उस साधना को पकने में खुद पंखा चल रहा है, उसको हम बुझा देते हैं। तो ये हमें रह गई बात। तो जब प्रारंभिक उपासना, नियमित उपासना क्रम जब सहज रूटीन में सध जाए, तो अब उसमें बल नहीं लगाना पड़े, उसके बिना नहीं रहा जाए, रूटीन में आ गया। जैसे नहाना खाना, ऐसे नियमित उपासना क्रम रूटीन में आ जाए, तब निश्चित रूप से अब बिना समय बर्बाद किए अगले फेज में सरक जाना चाहिए, अगली कक्षा।
और वह है अनुष्ठान परक होता है। थोड़ी लंबी लंबी और गहराई दिया जाए उपासना को। तो क्योंकि अब धारण क्षमता बढ़ गई है, अनुष्ठान में लंबे लंबे किए जाते हैं। 24,000 का लघु अनुष्ठान, 1.25 लाख का एक 40 दिन वाला अनुष्ठान, क्योंकि अब अधिक हीट लेना है। अधिक हीट से हम सह कर सकते हैं। बचपन का अलग होता है, तोड़ फोड़ खिलौने मन लगता है, लेकिन जब युवा बन गए हम तो तोड़ने की प्रणाली अब बंद करनी पड़ेगी। अब जोड़ने की प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी, और जोड़ने के क्रम में समाज में कुछ रचनात्मक काम वो सब दिशा में युवाओं को करना पड़ता है। अंगूठा चूसते रहने से और मिल्क फीडिंग करने रहते से, माँ के आश्रित बने रहने से बात ईश्वर प्रकृति बना ही दिया ऐसा है कि अब उम्र बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा, तो फिर थोड़े से दूध से काम नहीं चलेगा, और दूध को भी निकालना बंद कर देता है कि अब हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बने और आधार स्तंभ बने। उस हालत के लिए ही थोड़ा सा अधिक एनर्जी, अधिक मसल बनाने पड़ते हैं। बल विद्या संस्कारों को इकट्ठा करो ताकि समाज में हम नई दिशा दें। इसी के लिए अनुष्ठान परक होता है साधना, यानी थोड़ा और अपने आप को ऊर्जावान बनाना, शक्ति केंद्रों को अपने जगाने। और भी आ गई ये बात में अनुष्ठान का, तो अब उच्च स्तरीय साधना के 2 भाग कर दिए जाते हैं। कॉलेज वाली जाति, हाई स्कूल वाला कहलाएगा अनुष्ठान पर, और कॉलेज के जो पढ़ाइयाँ होती है वो अब उच्च स्तरीय होती है। उसमें 2 प्रकार की साधनाएं हैं गायत्री की। एक है गायत्री पंचकोशी साधना और दूसरा है कुंडलिनी जागरण। तो 5 वर्ष तक हम लोगों ने एक सिलेबस के अनुसार एक एक स्टेप्स को किया। हो सकता है कुछ मैच्योरिटी मिली है, कोई बिल्कुल परिपक्व हो गए हो, किसी में नियमितता नहीं रही हो, थोड़ा सा कम मिला हो, लेकिन घाटा नहीं रहा है। इतना दावे के साथ है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और साधना क्रम रेगुलर इरेगुलर किए हो तो भी घाटे में नहीं रहे, क्योंकि हानि रहित है ना। बुद्ध गुरुदेव ने लिखा है कि बालक करे तो बूढ़ा करे तो सर्वथा हानि रहित, कुछ भी साइड इफेक्ट इसका नहीं है। इसलिए गायत्री सर्वसुलभ साधना बनी। प्रारंभिक करे तो, अनुष्ठान परक करे तो, या उच्च स्तरीय करे तो। ये सिर्फ कक्षाओं की बात है कि हम अपना मजबूत कंधा हुआ तो अब थोड़ा सा कुछ बड़े काम लेना चाहिए हाथ में, तो ये श्रृंखला बनी रहे। उच्च स्तरीय साधना में 5 वर्षीय का एक सिलेबस पूरा हुआ। अब रह गया कि अब अगला एक सिलेबस बच जाता है पूरा, कुंडलिनी जागरण। तो कुंडलिनी जागरण की पकने का अवधि वही होता है, 91वें कोष में कुंडलिनी जागरण आता है। यानी मन से पार, मन पर नियंत्रण जब हो गया साधक का, अब ये भावनाओं में नहीं बहता है। भावुक आदमी कभी युग निर्माण नहीं कर सकता। चला है कुछ देर, फिर जा करके कहीं पिघल के भावना छोड़ देगा बीच में। इमोशनली कोई उसको प्रकृति चिपका खींच लेती है, भाव लक्ष्य से भटक जाता। इसलिए भावनाओं पर प्रज्ञा का अंकुश होना चाहिए, दिशा लेनी चाहिए। कोई मर गया घर में, ठीक है, रो ले 1 दिन 2 दिन, और रात दिन सालों भर रो ही रहा है, तो उसके छोड़े काम को कौन करेगा? मरने वाले का शरीर का दिवंगत में चला गया, फिजिकल बॉडी खत्म, प्रकाश के शरीर में वो चला गया, तो फिर जा करके उसके छोड़े काम को करें, या फिर उन गलतियों को न दोहराएं जिन गलतियों के चलते समय से पहले शरीर को उन्होंने छोड़ दिया, तो उसको शांति मिलती है। तो रोते रहने से बात नहीं बनेगी। भावनाएं ठीक है, लेकिन भावनाएं समष्टि से जुड़नी चाहिए, अपने लक्ष्य से, टारगेट से। जीवन में 2 साथी चलते हैं। देखिए भारतीय संस्कृति इतनी भूल भुलैया है, साथी मिला, विवाह किए, पढ़े लिखे, विवाह किए, ऊर्जावान बने, जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए साथ चल दी। लेकिन नदी के धारा में कहीं कहीं चक्रवात होते ही होते हैं, भंवर बने रहते हैं। उस भंवर में हो सकता है कि एक साथी डूब जाए, पति पत्नी में से एक छूट गया, एक डूब गया, तो भारतीय संस्कृति ये नहीं बताती कि तू भी डूब जाए। डेस्टिनेशन याद रख कि एक साथी छूट गया तो क्या, हमारा झंडा है, पहुंचाना है, माउंट एवरेस्ट जानी है, आपने विजय पताका पहुंचना है लास्ट ईश्वर पर, एक भी तो पहुंचे। काफिला चलती है, करोड़ों साधक गए, उसमें से कुछ बचे, फिर कुछ बचे, एक तो पास करे, और वो भी एक सूर्य की तरह चमक करके बचा लेगा संस्कृति। हमें तो लक्ष्य को बनाए रखना है। तो भावनाओं से
ऊपर उठ करके, तो इसलिए अनाहत चक्र से ऊपर उठ करके, और विशुद्धि से भी अपना मन है तो अपना मन सिर्फ रह गया पदार्थ जगत में ही लगा रहा तो ही बात नहीं। पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि, हे पंचमुख वाले, तो उनके बॉडी का हिस्सा है ना, पांचों मुख खत्म हो जाते हैं यहीं से। इसके ऊपर महत्त्व में चिदाकाश में रहता है ईश्वर, तो इस पर नियंत्रण करता है। इसलिए इसका ओम देखते हैं ना, बीज मंत्र ओम रखता है आज्ञा चक्र का। तो कहा है उपनिषद ने कि योगियों को हमेशा विशुद्धि से ऊपर रहना चाहिए, यानी कि उसका हृदय ब्रह्मरंध्र में रहना चाहिए। सामान्य सांसारिक व्यक्ति का हृदय होता है अनाहत चक्र में, भावनाओं में बसते रहते हैं। वैसा त्याग बलिदान का जीवन अध्यात्म, और ये शिक्षण जनक की बात अलग है, वो हमेशा ब्रह्मज्ञानियों की सभा बुलाते रहते, ताकि ये हम बीच बीच में ब्रह्म ज्ञान हमें इधर में से संसार में चिपकने नहीं देगा, और संसार को और मजबूती से कर्म करने की शैली दे देगा। असली कर्मयोगी बनाता है अध्यात्म, छोड़ाता नहीं है संसार से। संसार में रह करके और बिना चिपके संसार को आर पार मथने की शक्ति देता है, और जम का आनंद लेने की शक्ति देता है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, ये लास्ट डेस्टिनेशन होता है अध्यात्म का। वो तभी आएगी ना जब स्थित प्रज्ञता आएगी। तो अब वहां पर बात आएगी, तो हमें इसलिए इसमें दो साधनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। पंचकोशी साधना, कुंडलिनी जागरण। शिव और शक्ति बिखर जाए आपस में तो आनंद नहीं आता। तो मूलाधार स्थित कहीं किस चक्कर में फंसा हुआ है, तो उस असरार तक पहुंचाने की क्लासेज हमारी चेतना हर एंगल पर। ऐसा लग रहा है कुंडलिनी केवल रीढ़ की हड्डी में है। कुछ गुरुदेव ने इस सभी को काटा कि नहीं, कुंडलिनी सिर्फ रीढ़ की हड्डी में नहीं बंद है। और यहाँ तक चक्रों का, बर्बरी को तो यही काट दिया था, उसका तो न मूलाधार था न वो भी बचा, फिर भी देखिए ब्रह्म ज्ञान को पा लिया था मस्तिष्क से। यानी चेतना को सहारा मिले तो, सहारा न मिले तो स्वतंत्र है। शरीर छोड़ दिया इस बॉडी का, ये चक्कर फकर तो थे फिजिकल बॉडी में न थे, अमुर्दा हो गया, सब यही छूट गया। खोपड़ा खोपड़ी ब्रेन सब नस नाड़ी ये दर्शन सब छूट गया ही है, फिर भी बिल्कुल स्वतंत्र। तो उसकी कॉन्शसनेस की कोई एनाटॉमिकल बनावट नहीं होती, पांचों को से निकल गया। तो उन पंचों को समय साफ जाहिर है कि वो चिंतन मनन का वो क्षेत्र हुआ करता है, उसमें हम उस ढंग से रिफाइन करें। बॉडी है तो बॉडी पार्ट्स को माध्यम बनाना था, इसलिए जो की क्रियाएं की गई थी। तो कुंडलिनी का मतलब होता है कि अपनी जो पांचों कॉन्शसनेस लेयर में जो थी प्राण विद्युत भरा हुआ था, प्राण विद्युत जीवनी शक्ति कहिए, योग की शक्ति योगाग्नि भरी थी, अंत ऊर्जा था आत्माग्नि, आत्मवर्चस्व जिसे कहा जाता है, और ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म तेज ब्रह्म वर्चस्व। तो प्राणों के जो परत है उसको रिफाइंड करने की प्रणाली में कितनी बड़ी, तो उसको अपनी समष्टि को जो पैकेट में बंद था, कुंडलिनी कुंड में दबी पड़ी थी, उसको खोल करके समष्टि से जोड़े कि नहीं, बस अपने आपा का विस्तार किए कि नहीं, बस। और वो भी जब ईश्वर एक ही है तो फिर प्राण में जड़ चेतन दो क्यों रहे। तो शरीर के भीतर में यह चेतनत्व है, नीचे जड़त्व है, ऊर्जा है, तो ये दो द्वैत भाव हटाने के लिए ही अद्वैत साधना को ही कहा जाता है कुंडलिनी जागरण का, और वो बहुत जरूरी है। तो वो प्रक्रियाएं चलने में समय लगता है। तो हर कोशिकाओं में बताया है कुछ गुरुदेव, 72,000 अरब कोशिकाओं हैं, तो इतने पैकेट में कुंडलिनी बंद है हर जगह। हार्मोनल सिस्टम में भी कुंडली बंद है, एक एक रीढ़ की हड्डियों में भी बंद है, रोम रोम में, कण कण में, रोम रोम में ओजस्थित। रोम रोम में बोलने का क्या उद्देश्य था, केवल रीढ़ की हड्डियां प्रकाशित, कण कण में प्रकाशित ओजस। इसका मतलब है कि छोटे से छोटे परमाणु के भीतर में इतनी ऊर्जा कुंडली शक्ति भरी पड़ी है, यदि विस्फोट हो जाए। उन्होंने लिखा है कि अभी तो पूरा विस्फोट वैज्ञानिकों ने समझा ही नहीं कि उसको कैसे विस्फोट किया जाए। एक परमाणु को पूरी तरह विस्फोट कर दे तो अनेकों सूर्य को भी भस्म उड़ा सकता है। तो यह अभी रही गई बात कि अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक हम लाभ लें, विकास करें, और उसको ईश्वर के साथ समर्पित कर दें। राम काज लगी तो होता रही यह बात है। तो ठीक है, आज हम लोग उसको देखते हैं। तो अगले जो 5 वर्ष का सिलेबस है उसको तैयार कर लिया गया है, बस पाठ्यक्रम, और वह है सावित्री कुंडलिनी तंत्र। साहित्य लिखने की जरूरत है नहीं, कुछ गुरुदेव ने सब लिख दिया है, केवल खाने समझने पचाने की जरूरत है। आखिर किसके लिए लिखा, कोई पढ़ने वाला ना हो, कोई प्रैक्टिकल करने वाला ना हो, तो फिर क्या उद्देश्य रह गया ऋषियों को तब करने का।
कोई तो निकले रिसर्च करने के लिए उस पर। तो ये रिसर्च स्कॉलर की टीम है, तो जो अपने को समझते होंगे कि हम विज्ञान में कुछ में पक गए हैं, अब इस विद्या को हम पचा सकते हैं, यानी भावनाओं पर नियंत्रण है, और यदि अपनी शक्ति बढ़ी तो उस शक्ति का मिस यूज किसी कीमत पर हम नहीं करेंगे। इतना यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो वो इसमें एडमिशन लेकर के आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो अब उसके क्लासेस चलेंगे और अगला संडे आ रहा है, और वो तो हर रविवार उच्च स्तरीय साधना की कक्षाएं चलेगी। और शनिवार अब 5 कोर्सों के जो प्रोफेसर जो पक गए हैं 5 साल की साधना करके, अभी भी क्लास लेंगे 5 कोर्सों के, और अपना अनुभव अपने शेयर से, ताकि श्रृंखला ऋषि परंपरा बंद मत होने पर। तो ठीक रहा, ये निर्धारण हो गया है, तो सब्जेक्ट ग्रुप में मिलते रहेंगे। आज की कक्षा में हम ये देखें कि आज चूंकि पूर्णाहुति अब है, तो थोड़ी सी ये परम पूज्य गुरुदेव कर्मकांडी जी थे, और उसमें लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति के लिए लिखे हुए हैं कि भारतीय संस्कृति को बराबर प्रखर बनाए रखने के लिए इसमें जो सूत्र थे उसको अगले दिनों पूरे विश्व में भारत के न सिर्फ ज्ञान विज्ञान जाएगा, ये संस्कार पर्वों त्योहारों की जो व्यवस्था है ये भी माध्यम बनाया जाएगा विश्वव्यापी बनाने के लिए, क्योंकि ये एक साइंस है। और इसलिए जो अनुष्ठान किए जाते थे उसका समापन किसी न किसी पर्व से बना रहता है। नवरात्रि अनुष्ठान है, चैत्र नवरात्रि हो तो, या फिर जाके आश्विन वाला नवरात्रि हो तो, या ज्येष्ठ वाला नवरात्रि हो तो उसमें भी देखते हैं, या फिर जा करके हम ये कर ले, इसकी नवरात्रियां कर लेते हैं, गुप्त नवरात्रि हो तो उसके समापन में कोई ना कोई राष्ट्रीय स्तर के पर्व रखे गए, ताकि पर्वों के माध्यम से आत्म साधना का किया जाना चाहिए, ताकि भारत में रह करके हम अपने पैसों के अलग कलेक्शन न किए जाए कोई बड़े समारोह करने के लिए। डेली जीवन शैली से ही आदमी ये बन जाए। हर 2 महीने पर बड़े पर्व लिए गए, तो चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी से, अश्विन नवरात्रि का समापन विजयादशमी से किया गया। देखिए पर्व राष्ट्रीय स्तर का हो गया। और उस क्रम में अपना आता है, देखिए ज्येष्ठ वाला में गंगा दशहरा, गायत्री जयंती बन जा रहा है। गुप्त नवरात्रियों में भी हम देखते हैं तो उधर आषाढ़ से में शुरू होता है तो गुरु पूर्णिमा का चलता है, और चतुर्मास चलाते थे लोग। गुरु का ज्ञान लेकर हम प्रकृति का अनुशासन में रहना सीखें और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन में रहना सीखें। साथ ही साथ में इधर आ गया था माघ वाला, तो बसंत पंचमी, जीवन को बसंतोत्सव उल्लास से भरने की थी, सरस्वती भी उसमें जुड़ी हुई है। तो ये भारतीयों का एक शानदार क्रम था। कुछ गुरुदेव ने लिखा है कि भारत में तो इतने पर्व त्योहार है कि रोज भी करेंगे तो भी कम पड़ेगा, एक दिन में 3-4 पर्व पड़ जाएगा, तो ये भारभूत हो जाएगा, फिर लकीर पीटने जैसा होगा। तो इसलिए उसमें से कुछ पर्वों को चुन लेना चाहिए कि साल भर में 10-12 पर्व मनाएंगे जो राष्ट्रीय स्तर के, बाकी क्या दर्शन फिलोसफी लेकर के चलते रहेंगे, क्योंकि संसाधन लगते हैं, श्रम लगता है, और काम इधर उधर होने लगेगा, ड्यूटियों को हर बार बाधित नहीं कर सकते। तो 10 बड़े पर्वों को लिया उन्होंने, इसमें एक है रामनवमी पर्व भी रखा है, ये अभी चैत्र नवरात्र अनुष्ठान का। तो पूर्णाहुति के दिन सिर्फ गायत्री की पूर्णाहुति न किया जाए, रामनवमी पर्व भी मनाए जाए। ये ऐसा न कहे कि सिर्फ गायत्री वाला है, गायत्री अब अन्य पर्वों को नहीं करता। हम विशुद्ध भारतीय संस्कृति वाले हैं, और सारे पर्वों को हम बहुत वैदिक करीने से मंगाएं, उसके आध्यात्मिक दर्शन को लाभ लेकर आगे बढ़ें। क्योंकि जो संस्कार परंपरा थी, हम लोग प्रज्ञोपनिषद में आया था, तो देखिए इसमें 3 बातें रहती है। आत्म विकास के लिए, आत्म साधना के लिए, तो उसमें अपना पर्सनालिटी डेवलप्ड हुआ, ये साधना का क्रम रहेगा, साधना आंदोलन सेल्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। और संस्कार पर क्रांति किया, संस्कार परंपराओं का पुनर्जीवन, क्यों? परिवार को संस्कारित बनाने के लिए व्यवस्था रही। और भी साथ में है, लेकिन समाज को, समष्टिगत समाज को ऊपर उठाना है, तो इसके लिए पर्वों की व्यवस्था है। तो ये 3 विज्ञान भारतीय दर्शन को पूरे विश्वव्यापी बनाते थे। तो अब यहाँ पर पर्वों की जो बात बन गई है, तो पर्वों में 3 काम जरूर करें। ये पूछे थे पुलस्त ऋषि का ध्यान से वहां पूछ रहे हैं कि भगवान, संस्कारों की बात तो समझ में आ रही, लेकिन पर्वों का औचित्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि भ्रमंती नर रूपेण पशु बहु, और जो समाजगत है, एक एक आदमी का ऑपरेशन करने बहुत टाइम लगेगा,
तो कभी कहते हैं नेत्र शिविर लग जाता है कि बस सारे आंख वाले आवे, बस 3 दिन में सब हजारों का हो जाएगा ऐसे। तो भारत में रखा गया इस ये भावना तो समाज स्थान, समाज की जो सामूहिक भावना है उनको श्रेष्ठता की दिशा मोड़ने के लिए भावना तो समाजतन समूह आश्रणी में भी शालीनतानुकूलम च कर्तुम प्रवादिमन्यता, उसको शालीनता की तरफ समाज के रिजल्टेड मैग्नेटिक फील्ड को औरा को कैसे मोड़ा जा सकता है, इसके लिए पर्वों का साइंस रखा गया। और हर पर्वों का कुछ न कुछ वैदिक व्याख्या की गई कि इस पर्व में क्या कर। 3 काम तो पर्व में कॉमन रखा गया। एक है मिलन, समय नहीं मिलता था, फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत है ड्यूटी से, एक दिन छुट्टी तो मिल गई, आज तो हम लोग आपस में मिले, कम से कम अपने अपनों से तो मिले, नहीं तो अपने अपनों से भी दूर होते जा रहे थे। और ये मिलन सामाजिक रूप में था। दूसरा है देव पूजन, हर पर्व का एक प्रधान देवता है, उसका विधिवत पूजन हो और उसके कर्तृत्व व्यक्तित्व पर चर्चा हो कि उन्होंने आकर समाज में कितना बड़ा काम किया, कितना डिग्निटी को लाया, देवत्व को फैलाया समाज में, क्यों अवतरण हुआ, उनके जीवन शैली से आज के परिप्रेक्ष्य में हम क्या लाभ ले सकते हैं, प्रेरणा। और तीसरा प्रशिक्षण, क्योंकि 1 साल बाद फिर आएगा तो 1 साल के लिए उनके निमित्त हम क्या समाज में कुछ रचनात्मक काम हाथ में लेते हैं। ये 3 काम अनिवार्य रखेगा। अब रह गया कि आज जो पूर्णाहुति हो रही है, तो आज के प्रधान देवता है रामनवमी का, इसमें करें तो अनुष्ठान की पूर्णाहुति तो होगी, रात दिन पूजा तो हुआ है, उसका भी तो होगा, लेकिन पूजा मंच पर आज यहाँ पर भगवान श्री राम के भी आदर्श चरित्र पंचायतन रखे जाएंगे ताकि उनके जीवन शैली से। तो पुलस्त्य ऋषि कत्यायन ऋषि बता रहे थे कि हे पुलस्त्य ऋषि, जो ये होता है राम जी का, तो रामनवमी पर्व में ये किया जाता है कि स्वात में जीवन गाथा भी भगवान श्री राम जो जीवन शैली रहा अवतरण से लेकर के और पूरा समापन तक में, उनके जीवन शैली से हम आदर्श को प्राप्त करने के लिए दिशति आदर्श जीवनम, अपने जीवन में आदर्श निष्ठा बनाने के लिए और अपने आप को शानदार देवत्व प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ समाज को श्रेष्ठता की दिशा में ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्रतिवर्ष समागत है और ये हर साल आता है। राम के चैत्र नवमी तिथि हो, रामस्य जन्म तिथि। तो अब हम लोग उसमें ये देखते हैं मानस, देखिए राम जी के जीवन शैली बताने में एक तो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी हो और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, 2 ग्रंथ बहुत कॉमन हुए। वाल्मीकि रामायण थोड़ा प्रचलन में कम आया कि संस्कृत में रहा और थोड़ा सा मोटा वॉल्यूमिनस हुआ, लेकिन उनको यदि एक मिल गया कोई देवनागरी भाषा में कहने वाला मिल जाए, गंवई और हिंदी भाषा में, तो ये बहुत प्रचलन में आ गया। गांव गांव में साथी रामलीलाएं हुआ करती है, तो बच्चे बच्चे भी हनुमान जी का पाठ, ये सब तो ये कहानियां इसके माध्यम से तो बहुत प्रचलन में तो आ गया। फिर भी केवल रामलीला ही करे, नौटंकी करे और राम के पद चिन्हों पर न चला जाए तो फिर भी पर्वों का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो हमने यहाँ तो मंच पर वही बोला जाता है इस क्लास में जो कि अपने अनुभव में आया हुआ। तो हमारा तो विषय रहा था, जो अपने बारे में हम बता रहे हैं, जो क्लास में उपनिषद मेरा विषय रहा था, विवेकानंद से प्रेरणा लेकर के उपनिषद को ही अपना आधार बनाया था। उन्होंने कठोपनिषद को लिए, हमने सारे उपनिषदों को लेकर के आत्मविकास के और कहाँ कहाँ पर सूत्र है, सिर्फ उत्तिष्ठ जागृत नहीं, फिर जाकर 5 कोषों को हम पंचांगी विद्या कर तो कर, लेकिन और भी तो हर एक उपनिषदों में देखा कि 2 एक सूत्र ऐसे मिल गए जो अपने स्वभाव से तालमेल खाते थे, उनको सिर्फ पिकअप कर लिया और बाकी अन्य अनेकों के स्वभाव से मिलते जुलते हैं। पढ़ते जाना, फिल्टर करते जाना वर्णियम के द्वारा चुन करके, और वो अपने लास्ट डेस्टिनेशन मदद किया। तो हर उपनिषदों ने कुछ न कुछ सूत्र दिए हैं और उसको कलेक्शन करके उस पर लंबे गहन साधना किया, तो पाया कि बहुत ही कितना ही पहाड़ हो कुसंस्कारों का, उसको पार किया जा सकता है, गलाया जा सकता है और जीवन में कठिन से कठिन दुखों को पार करना बिल्कुल सरल हो जाता है, इतने आ जाते। फिर भी चूंकि पर्व त्योहारों में
जाने पड़ते हैं। तो मानस का पूरा तो पूरा अध्ययन नहीं है, एक एक से मिले हुए हैं यहाँ पर। मानस मर्मज्ञ हैं, मुरारी बापू हैं और लोग हैं, और मानस के इतने मर्मज्ञ विद्वान पड़े हैं देश में, और इतना मानस गंभीर विषय है, एक एक सूत्रों की व्याख्या करने में, उनके प्रवचन सुनने में लगता है कि अथाह अथाह यार, हर दोहे चौपाइयों में अथाह भरा हुआ है। विशेषता उनकी नहीं, विशेषता है ईश्वर की, कि वो कण कण में ईश्वर है। ईश्वर का नाम है अनंत, अनंता वही वेदा, वेद इसको निरुक्त कहते हैं। नहीं तो एक ही श्लोक के 1000 व्याख्याएं कैसे हो सकती? इसलिए हो सकती है कि हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं, और जो जो पॉजिटिव अर्थ प्रकाशित करते हैं वो सबको सत्य कहा जाता है, सत्य का समर्थन किया। कम से कम उसने निगेटिव प्रेरणा न ले। एक और पॉजिटिव हमें टॉर्च मिलता है तो थोड़ी कि खाली इधर ही देखना, इधर बाएं दाएं चोर किधर है, खुटुक खुटुक किए। तो एक ही सूत्र विभिन्न क्षेत्रों में काम आ सकता है, एक ही वेदबंधर विभिन्न क्षेत्रों में काम आ सकता है। निरुक्तात्मक अर्थों के चलते विश्लेषण करना। तो हमने देखा कि हमको इस प्रज्ञा अभियान में काम लेने लायक, कि अपने जीवन शैली में लाभ लेने लायक अभी मानस के कौन कौन सूत्र काम आते हैं। तो हमने भी इन मानस में से, राम के जीवन शैली में से कुछ चुना कि जो काम आते हैं। देखिए बालकांड में अब थोड़ी झांकी एक दे लेते हैं। तो बालकांड में हमने एक बात जो हमें छुई है, अच्छी लगी है, तो हर सूत्र सबके लिए प्रिय लगते हैं। संस्कार परंपरा, हमको तो ये देखनी है कि संस्कार परंपरा जो अपने भारतीय शैली की जीवन शैली है, उसमें दशरथ को भी मालूम था कि बच्चों को सिर्फ जन्म देने से बात नहीं होती है, जन्म लेने के पूर्व से लेकर के शरीर छोड़ने तक संस्कार कराने पड़ते हैं। हम सब भी चाहते हैं कि राम जैसे बच्चे जावे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम का परिवार जैसा अपना परिवार बने, आदर्श निष्ठ बने, सीता जैसी गृहिणी बने। तो केवल चाहने भर से थोड़ी होगी, संस्कार परंपरा। देखिए अभी गर्व है, अभी शरीर के भीतर में लिखा है कि गुरुजी भी चाहते हैं कि हम जो साधक हैं, गायत्री परिवार है, गायत्री परिवार का मतलब जो सुलझे व्यक्तित्व के लोग हैं, दीक्षा लिया हुआ ना लिया संसार में, गायत्री शब्द केवल थोड़े से न मानना जाए कि एक आध्यात्मिक संस्था भर है। इसका मतलब होता है जो प्राणों की साधना कर रहे हैं, प्राणों का संरक्षण कर रहे हैं, व्यक्तित्व विकास में लगने वाले जो धरती के मनुष्य हैं, ऐसे लोगों के यहाँ महान आत्माएं हैं। देखिए कितने संत पूरे विश्व संपत्ति होते हैं, और महान आत्माओं का अवतरण करने के लिए उन प्रणालियों को हम अपनावें जो कि पहले ऋषिगण और भारत के मनुष्यगण लाभ लेते रहे, महामानव। तो दशरथ ने भी कितना कठोर तप किया होगा मनुष्य शत्रुपा के रूप में। इसके बावजूद जैसे पहले कहा गुरुजी ने कि पहले अपने बीज को पकाया जाए और वो सीमन तैयार किया जाए, उस तरीके से भी बात बनी। तो उसमें यज्ञ पुरुष ले आने की जो बात बन रही है, उनके भी तो थी पुत्री शांता, लेकिन हमने देखा कि लेकिन यज्ञ पुरुष हमले ने कुछ और बड़ा काम अवतरण प्रक्रिया थी। कभी था संकल्प एक अत्यंत महामानव, तो यज्ञ पुरुष यज्ञाग्नि से उत्पन्न होता है। और उसमें देखा गया कि प्रखर कौन हुआ करते हैं, उन्होंने वशिष्ठ ने बताया कि है पुत्रष्टि यज्ञ कराइए। लेकिन यदि चाहते हैं कि परब्रह्म की ब्राह्मी चेतना का अवतरण हो और उस स्तर का, तो उस स्तर के ऋषि सिर्फ श्रृंगी हैं। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। देखिए यहाँ पर पुत्र का शुभ यज्ञ करावा, दृष्टि यज्ञ किया गया था। यज्ञाग्नि में उन्होंने आहुतियां दी गई थी। चौरू जो होता है ना, खीर के परमाणुओं में ध्वनि विज्ञान से इतने एटॉमिक साइंस के धनी थे वो, उसमें हेरिडिटरी कैरेक्टर भर दिए, और जिनसे परब्रह्म परमात्मा के अवतरण का एक अंश का अवतरण की प्रक्रिया बन गई। तो ये तो हो गई कुछ में कि हमें संस्कार कितना कमाल की बात करते हैं। उसमें अग्नि भी, जितने भी संस्कार होते हैं हम लोग पाए होंगे कि उसमें यज्ञ जरूर किया जाता है, यज्ञाग्नि का। उसके भीतर में यज्ञाग्नि है, कुछ मेडिसिनल भी उपाय किए जाते हैं, और अपने भीतर की जो साधनात्मक शैली है उसको लाभ मिलता ही है, जिसके द्वारा मंत्र प्रयोग किया जाता है, जो श्रृंगी निश्चित ने किया। तो एक यज्ञीय प्रणाली थे। और भी देखिए, जन्म भी ले लिए तो नामकरण भी, हम लोग नामकरण संस्कार भी बच्चों को कोई कराया, कोई ना कोई अपने से नाम रख दिया, ठीक है, नाम रखना अच्छी बात है, लेकिन हर अक्षरों में, शब्दों में वर्ण नाम, अर्थ संघा नाम, रसन नाम, छंदसामपि मंगला नाम से करता रहो, वंदे वाणी विनायक हो। हर शब्दों में, अक्षरों में भी डिवाइन शक्तियां, देव शक्तियां भरी पड़ती है। गणेश, सरस्वती है। नाम तो अच्छा रख लिया, और नाम अच्छा रख लिया माधव, श्री कृष्ण, ठीक है नाम, डाकू माधव सिंह। अब देखिए क्या माधव, क्या डाकू, क्या लग रहा है कई बार।
तो ये रह गया बात कि जैसा नाम वैसा बन। बहुत सारे ऋषि बोल देते हैं स्वनाम धन्य बन, जैसा नाम वैसा बन, क्योंकि नाम अच्छे रखे जाते हैं। तो ये परंपरा चलनी चाहिए। उल्टा पुल्टा ब्लू डब्लू डब्लू सही राम ने भी चाहते तो दशरथ कुछ भी नाम रख सकते थे। नामकरण करो सर जाने, बोले भू पठे मुनि ज्ञानी। ऋषियों को बुलाओ, ऋषियों को बुलाओ और गायत्री ये किए जाए, विधिवत नामकरण संस्कार किए जाए। तो उस तरीके से भवित स्वगुण बोधकम, या तो उनके शब्दों के कुछ अच्छे अर्थ निकलते हो तो, या फिर जाके देवताओं के नाम पर, या फिर श्रद्धा परक बोलते समय कोई थीम बनता उच्चारण, क्योंकि ध्वनि विज्ञान जाता है और जा करके जैसे उस शब्द का उपयोग सोचेंगे तो दिमाग के भीतर का ऑपरेशन प्रणाली शुरू हो जाती है। तो ये जो प्रक्रियाएं थी उस समय भी उन्होंने लागू किया था। हम भी चाहते हैं कि घर में उस तरीके के महान नातमाएं, बच्चे शानदार बने, उसमें रामत्व उत्पन्न आ जाए। ये संस्कार प्रणाली का हम लाभ ले सकते हैं। और भी थोड़ा सा बड़ा हो, देखते चूड़ाकरण की गुरुजाई मुंडन संस्कार भी कराया गया था। उम्र के अनुसार बदलते हैं, क्योंकि बच्चों का दिमाग बढ़ रहा है, प्रश्नोत्तरी करने लगते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो प्रश्नोत्तरी का उत्तर या बच्चों का शिक्षा ये तय तेरा मैं मेरा वाला नहीं, ये जो खोपड़ी है उनका सिर्फ थोड़े से लोगों के परिचय वाला नहीं, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ये मत करो मत करो, ये गलत है वो सही है। उसका विश्व वाला का विज्ञान कुछ भी पूछ दे, चंदा मामा क्या वो काम के, उसको विराट का दर्शन कराया जाए बच्चों को। लेकिन नामकरण संस्कार में गोदी में लाकर सूर्य को दिखाया जाता है, ये विराट का दर्शन कराने के भी कर्मकांड उसमें किए जाते हैं। मस्तिष्कम नास्ति संपत्ति व्यक्तिरवात्र कश्चित, ये व्याख्या किया गया है वेद में कि मस्तिष्क किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, अपितु तद विश्वस्ता, यह विश्व की संपत्ति है। कुर्यात् तद्नं यनुता, इसलिए यत्न पूर्वक उसका विकास करना चाहिए कि यह लड़का कल विश्व मानव बने, वसुधैव कुटुंबकों को विश्व का एक नागरिक बनकर के चमके। भारत का हर नागरिक पहले इतना शानदार था कि विश्व में कहीं जाता था अरे भारत से आया, इतना पूजनीय रहता था। उस स्तर के मस्तिष्क को विकसित करने की बात कहिए तो वो पुराने अनगढ़ विचारों को छांटना और ये सारे विचारों को सीखा मान, उसके कर्मकांड अलग तरीके से बनाए गए ताकि उसके द्वारा हम टीचिंग कर सके। लेकिन संस्कार तो कराए गए, अन्नप्राशन संस्कार के भी विधिवत कराए गए थे। थोड़े से और बच्चे आगे बढ़ गए हैं तो चलिए स्कूल पट्टी पुड़े जाए, तो भी नहीं, गुरु गृह पढ़ना गुराए, गुरु का सही समय पर चयन करना, स्कूल का चयन करना बच्चों का, और हॉस्टल व्यवस्था में रखना वहां पर, ताकि फिर घर आते जाते रहेगा। 3 घंटा स्कूल में और 20 घंटा घर पर रह रहा है बेचारा, तो गली कुची में वही गाली वही ग्लौज वही खेल, तो फिर जाके वो संस्कार नहीं बन पाता है। गुरुकुलों की व्यवस्था थी वहां पर जहाँ को वहां के परिसर में रह करके रच पच करके जिस सिलेबस को पढ़ने गया आग बन करके आए, उसमें क्या होता है कि थोड़े ही समय में अल्पकाल विद्या सब पाई, सारी विद्याएं थोड़े समय पा लेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट मिला है ना, घर इधर उधर नहीं जाना है, खेलने नहीं जाना है। आश्रम में कहीं गए हैं और बीच में कुल बुलाया, उधर समोसा खाने का, आश्रम से भाग गया, उधर जाकर गोलगप्पा खा फिर आश्रम आ गया, नहीं मिलती। उस परिसर में गए हैं तो उसी में रहिए, उसी में रहना, उसी में सोचना, उसी में करना, उसी में बैठना, गुरु के साथ खेले, गुरु से प्रश्न करें, आग बन जाता है। तो कम समय में विद्या पाने का यही कारण होता है कि गुरुकुल के माहौल में रह करके अपने को परछावे। समित पाणी लकड़ी हाथ में लेकर इससे जाते थे, संविधा बन करके कि आग, गुरु की आग को हम लेकर आग होकर लौटेंगे, ज्ञानार्थ जाइए सेवार्थ लौटिए। तो वो यदि मान लीजिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, हॉस्टल की व्यवस्था अब नहीं रहे, न फंड है, न जाकर पढ़ सकते, एक तो काम किया जा सकता है कि जो इन्वायरमेंट स्कूल में है वही इन्वायरमेंट यदि घर में गार्डियन रखे तो बात बन सकती है। तो आज के समय में भी गुरुकुल परंपरा वैसे नहीं दिख रही है, तो घर का माहौल शैक्षणिक माहौल की तरह यदि रखा जाए, टाइम और टेबल के अनुसार करते रह जाए तो रूटीन में आ जाता है, तो फिर वो भी अल्पकाल में बात बन सकती है। हमने देखा कि ये जो संस्कार परंपरा है वो बाल कांड में बहुत ही काम का है, उससे हम आज प्रेरणा ले सकते हैं अपने संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने के लिए। आगे भी चल के है जितने बढ़ते, अच्छा और भी देखिए वेद पुराण पढ़ा ही मन लाई, उसमें है सिर्फ केवल शैक्षणिक नहीं कि रोजी रोटी कमाने के लिए क्या पढ़ना है। विद्यारंभ समुद्र कृष्णम ब्रह्म ज्ञान सनातनम आत्मज्ञान मुता हुआ सर्व ज्ञान तथा भी, वेदों में जो शाश्वत ज्ञान भरा पड़ा है और पूरा सार्वभौम प्लस उपनिषदों में और इन ऋषि परंपराओं का जो ज्ञान भरा पड़ा है देवताओं का पुराणों में, कहा कि वेद पुराण पढ़ा ही मन लावे और आप कहीं अनुजन समझाए। राम जी अध्ययन करके थोड़े तेज थे, अन्य भाइयों को भी सरलीकरण करके बताते थे।
क्योंकि हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, ऋषि परंपरा, गोत्र तो हम लोग बोलते हैं अमुक गोत्रोत्पन्नम कश्यप गोत्रोत्पन्नम भरद्वाज गोत्रोत्पन्नम, मालूम तो हो वो ऋषि कौन से विज्ञान का तप किया। ये सारे वेदों में उनके मंत्रों की का लिखा हुआ है कि इस मंत्र को इन्होंने देखा, तपस्या किया, दृष्टा बने, प्रैक्टिकल किया लाइफ में। तो ये परंपरा आज भी यदि शुरू कर लें तो फिर राम की कथा गाएं, लेकिन उसको जीवन में न उतारे तो ये रहा कि इसमें प्रगति कम रहती है। तो हमने इस ढंग से ढूंढा तलाशा है मानस में कि हमारे काम के लिए अब जो जो अभियान चल रहा है इसमें से कौन कौन सूत्र हमारे काम में आ सकते हैं। हर एक कांडों से कुछ न कुछ लिया है। अयोध्या कांड में आए तो उसमें तो पूरा का पूरा है का कई विवाद ये सब चलते रहता है और शोक मोह का माहौल होने लग गया है। इस कहानियों से हम अपने कुछ ढूंढ रहे थे काम की चीजें कि हमारे काम की क्या मिल रहे, तो हमको एक बात मिली। जब भरत उत्तेजित होकर के इन लोगों को भला बुरा कहने लगे थे परिवार के मेंबर्स को, तो वशिष्ठ ने वहां पर रोका, कुल 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 माइंड। क्या कहे कि यदि उत्तेजित होना है तो कल्चरल डीके जहां पर हो रहा है वहां क्यों नहीं करते हैं, जो 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 सिस्टम ही गड़बड़ा रहा है। क्या सिस्टम गड़बड़ा रहा है वहां पर? क्या सोचिए, विप्र जो वेद विहीना, चिंता उसकी करो, टेंशन उसका लो। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज विषय उनके और विषय तजी निज धर्म विषय लो लीना। हमें ब्रह्म ज्ञान की खेती करनी थी, ब्रह्म ज्ञान फैलाना था, उस विषय को छोड़ करके और फिर केवल नाम संज्ञक बन करके रह गए हों तो अपनी संस्कृति कहाँ रही? अध्यात्म को ढोना, आत्मिकी का पूरा क्षेत्र इनको जो संभालने वाला तंत्र था वो तंत्र मुरझा रहा है, इसकी चिंता क्यों नहीं करता? और भी बै खाना सोई सोच आई जोगू, तप दिया जय भाव ही भोगू। ये 50 वर्ष का हो गया है, रिटायरमेंट भी कर लिया है, या उस समय के जो बात थी कान पट्टी पर भी पक गया है, और सारी की बात फिर भी ये लोग घर में क्यों पड़े हुए हैं? समाज के लिए कौन निकलेगा? वानप्रस्थ व्यवस्था लड़खड़ा रही है। तो ये सारी बातें जो बहुत कम काम की लगी हमें कि ओ देखिए ये संस्कार परंपरा है, आश्रम व्यवस्था जो लड़खड़ा रही है, इन विषयों को तुम सोच करके ये करो। तो कुछ कुल हुए थे और इधर ध्यान उनका गया था। तो ऋषि लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि जो हमारी ऋषि परंपराएं हैं, संस्कृति की जो बात है, तो वो अपनी आश्रम परंपरा और ये जो योग्यताओं का सुनियोजन करने वाला वो लड़खड़ाए मत। बड़ा कमाल के लगे कि वाह इनके विषय में सोचो। तो हम लोग का भी चाहे रिटायरमेंट का एज हो गया है तो कब तक, अब देखिए फिर क्या हो गया, बाल भी पक गया है, फिर भी पुत्र को खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, मुंह में हमें आएगा, फिर उनके नाती पोता देखेंगे, अच्छा नाती पोता भी देख लें, और फिर और इतना बड़ा तपस्वी, इतने बड़े राजा है, तो अन्य लोगों को कौन सिखाएगा समाज का? तो फ्री इलेक्ट्रंस महत्वाकांक्षाएं सीमितम विधाश्यामी। तो वो समय के साथ में सापेक्षता में बात बनी थी, तो रिएक्टरी होने लगता है, मुखरसत्ता आने लगती। तो हमने अपने ढंग से उसको लिया है, अपने ढंग से पढ़ा कि हमारे अभियान में काम आ रहा है। आगे चलकर भी हम देखते हैं, अरण्य कांड में भी गए, उनको भी उधर भी तरह तरह के सूत्र मिल गए हैं। किष्किंधा कांड में से कुछ ले लिया है, लंका कांड में से ले लिया है कुछ न कुछ, और ये सुंदर कांड में से भी एक इतना शानदार लाइन ली। हनुमान जी को बात अच्छी लगी थी जामवंत के वचन से, कोई गुरु और कोई बुजुर्ग जब उसके हाथ पांव शिथिल होने लगते हैं ऐसी चीजें, और देखता है कि ये ज्ञान परंपरा काश हमारे पास ये रहता तो इनका काम कर लेते। तो अब कौन है? तो कोई बलवान व्यक्ति खत्म हो रहा हो, ज्ञानवान व्यक्ति खत्म हो रहा हो, तो जनरेशन गैपिंग ना हो। तो देखे कि जो मजबूत इनके पास में संस्कार है, तब जाकर के पवन सुत हनुमान को प्रेरित किया है। पवन तरे बन पौर सना का चुप साध रहा बलवाना, और जामवंत के वचन सुहाए, हमारा अवतरण क्यों हुआ है? राम काज लगी तो अवतारा, क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं? तुम्हारी इस प्रतिभा का भरी पड़ी है, महानता के बीजांकुर हर व्यक्ति में रहता है। मूर्ख हो तो महामूर्ख कालिदास में महानता का बीज था तभी ना जी महाकवि बना। तो ईश्वर अपनी सारी विभूतियां हर कोई में दे दिया है, रखा है। जिनमें पूर्व संचित संस्कार थे, ऐसे लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया है, तो उसके मोटिवेशन से उन्होंने लाभ लिया और चल पड़े अभियान के लिए। सुनते ही भाई ऊपर बता कर एक और बात लगी कि जैसे एक हम लोग को मिलता है कि जैसे साधना हम लोग करते हैं, तो जब साधना शुरू करते हैं तो कष्ट भी बढ़ने लगता है, फिर यहाँ घबराने लगता है। इसका सूत्र इतना बढ़िया हमें मानसकार से मिला कि जात पवन सुत देव न देखा, कहें लगो बलबुद्ध भी सीखा। देवताओं ने जब देखा कि ये चल पड़े अभियान के लिए, तो इनके बुद्धि और बल की परीक्षा ले लेनी चाहिए, और परीक्षा में रुकावटें आती है।
सुरसा का नाम मनाक पर्वत का नाम लोभ देख ले कि सुस्ताता है कि नहीं। कहा था ना कि एकदम आइए विश्राम कीजिए, अब बहुत धर्मात्मा है, आपकी जय हो, आपका आपका चरण स्पर्श मिल जाएगा, हम भी तर जाएंगे। तरह तरह के प्रलोभन दिया था। सुस्ता लीजिए, परिव्राजक को ये करने। देवर्षि नारद भी कहा, आप तो देवर्षि हैं, हमारा शोभा बढ़ा दीजिए, घर की आइए, इसको नहीं पढ़े। एक बार तो दुर्वासा खिसला गए थे, जहाँ युधिष्ठिर ने कहा कि युधिष्ठिर ने क्या, ये भगवान चलिए हमारे घर की शोभा बढ़ा दे। ऋषि शोभा की वस्तु नहीं होते, लेकिन अपना अभियान याद रखता है कि हमारा फैकल्टी क्या है, क्या करने की बात बन रही है। तो उन्होंने स्पर्श किया है उसको और आगे बढ़ते गए कि बस ठीक है, धन्यवाद, वापसी में विचार करेंगे, लेकिन अभी तो हमारी जर्नी है। सुरसा को भेजना, लंकनी को भेजना, रुकावटें डालना, ये सिर्फ देवताओं का हेल्प करना चाहता है। हेल्प नहीं, बल और बुद्धि की इसको परीक्षा लिया जाए, क्योंकि ऊपर की जर्नी छुरस से धारा निस्ता दुरतया, नीचे की साधनाएं तो सरल होती है, लेकिन जैसे कुंडली जागरण में प्रवेश करेंगे तो कुंडली जागरण में सेक्स एनर्जी का रूपांतरण करना पड़ता है। और सेक्स एनर्जी लोह एकदम सोने की तरह, दिन सोने की लंका थी, काम रूपड़ी तिकोना होता है ना स्ट्रक्चर। वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते समय एक बहुत शानदार मिली कि निर्जत्यापुरी लंका, लंका को जलाया नहीं था। उसमें कहा है कि लंका को क्या किया था, वहां निर्जित का अर्थ गुरुदेव ने दिया है, अपने ढंग से व्याख्या किया है। हम लोग तो जला दिया निर्जित का, उन्होंने निर्जित कर लिया कि जीता लंकापुरी को। और स्वर्ण में लुभावनी है, काम रूपणी कहा था। जो काम रूपणी सोने की लंका है, तो सेक्स है, इतना सुनहली और लुभावनी होती है काम शक्ति, तो उसको जीता उन्होंने पराक्रमणा विक्रम। और महातेजा, अपने महातेज से, अपने पराक्रम से, और मन्यु को, सारा प्राणिक एनर्जी को सेक्स का रूपांतरण करने में लगाना, काम शक्ति का। नहीं तो उन्हें दीक्षा हुई रहती कभी न कभी, उन्हें दीक्षा होने की हमें भी शादी करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो फ्राइड का जैसे जानता है कि आदमी का मूल स्वभाव होता है कि काम शक्ति रहती है, मौलिक है गुण का। गुरु जी ने कहा था कि मौलिक नहीं है। अनेकों लोग हुए हैं भारत में ऐसे, सुखदेव जैसे लोग, श्वेतकेतु जैसे लोग, महिलाओं में भी सुलभा वगैरह उन्होंने लेकर के लिया कि आजीवन उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को ही प्रकाशित किया है। इसका मतलब यह है कि जो होता है आदमी का, तो पार्श्विक योनियों को जो उन्होंने आदतें लेकर के आई है, उन्हीं के पार्श्विक प्रवृत्तियां नीचे आती है। तो हनुमान जी ने उलट पुलट के लंका जारी, साधना के क्रम में हर तरीके से होता है कि अपने आप पर कमांड करना, लेकिन उन्होंने सोने की लंका को जीता, जराया, यानी काम शक्ति का ऊर्ध्वगमन किया है। तभी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दादा कोई बन सकता है, इतना शानदार ऐसे व्यक्तियों को माध्यम बनाता है। तो एक रूपांतरण की बात आई। जिस दिन पहुंचते हैं भरत शत्रुघ्न, वहां पर शत्रुघ्न, तो शत्रु को नष्ट करने वाला भाव, शत्रुता भाव यदि खत्म हो जाता है इस संसार से, तो और वाल्मीकि के पर्ण कुटीर में पहुंचते हैं, तो उसको कहा है कि अपने सादगी वाला अंतःकरण में यदि पहुंचना, तो उसके भीतर में था कि आत्मा रूपी सीता दो पुत्र पैदा करती है। लौ और कुश को व्याख्या किया है गुरु जी ने आध्यात्मिक शैली में कि लौ का मतलब होता है सदज्ञान, ज्ञान की लौ, और कुछ को कहा है सत्कर्म, बस सदज्ञान सत्कर्म। वेद कमंडल, वेद कमंडल गायत्री माता रखी है। जीवन में यदि हमारा हर काम, हर प्लानिंग दूरदर्शिता से भरा पड़ा हो, जीवनोद्देश्य से लेकर के, और उसको प्रैक्टिकल जीवन में चल रहा हो, पढ़ा लिखा गया, ज्ञान हासिल किया गया, उपासना की गई, और प्रैक्टिकल चरित्र को सुधारा गया। चिंतन का मतलब होता है उत्कृष्ट, अपने मस्तिष्क को समष्टि मस्तिष्क जोड़ना, ईश्वर के साथ तालबद्ध करना, ब्रह्म साजुजता आदर्श का है। तो आदर्श, ये इतना आदर्श अटूट प्रेम वाला भाव ला दिया गया, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया कि हर तरीके से वह अनुकरणीय है, ईश्वर अनुकरणीय है, तो अनुकरण करो। अपने भीतर में उसको पचाना, साधना करना, आत्मनियंत्रण करना, गलाना, यह रहा, इसी में ये क्रम में रखी गई थी। इसी को कमंडल रखा गया कि दो बातें होगी तो जीवन हंस की तरह सुगंधित हो जाएगा, कमल की तरह सुगंधित हो जाएगा, और संसार रूपी मान सरोवर में तैरने की कला मिल जाती, हंस पर सवार बनाया जाता। ये सब आध्यात्मिक शैली के चित्रण थे। तो वाल्मीकि रामायण के जो रामायण गीता है, गायत्री रामायण में जो 24 सूत्र दिए हैं, उसमें से ये सब बहुत कमाल के रहा। मानस के सूत्रों में से कुछ कैसे मिले कि नहीं, कहीं आता है कि सीता जी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, उनको रावण को ये नहीं लगेगा, वो चुरा कर ले गया। उन्हें उसमें हमको एक क्लू मिल गया कि वो जो सीता जी थी, एक मिरर इमेज उत्पन्न की थी।
या पावक महू आप प्रवेश कर जाइए और अपने ही एक प्रतिरूप निकाल कर बाहर रखिए, क्योंकि हम लोग का जीवन का उद्देश्य कुछ और है। आए हैं यहाँ पर विनाशाय दुष्कृतम, असुर मारी, तब फिर जाकर किसमें, तो इसलिए अपने को उन दिनों त्रेता युग में होता है क्या कि अग्नि तत्व की प्रधानता शरीर में होती है, द्वापर में जल तत्व की प्रधानता होती है, और कलयुग में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। तो अग्नि में अग्नि का दाहक तत्व गुण तो असर नहीं पड़ता था उस तरीके में। अपने को अग्नि मध्य में रह कर गई, आपने इतना शानदार अपना मिरर इमेज बाहर निकाल दी, अन्न में उसका एक छाया शरीर, अनंत सिद्धियां भरी पड़ी रहती है, ऋषि लोग एक से अनेकों रूप बना लेते हैं, तो एक छाया शरीर निकाल दी बिल्कुल वैसा ही और शानदार। अन्य लोग भ्रमित न हों, बिल्कुल समझें कि बस वही वही सीता है, और उसके द्वारा वो सारी क्रिया की गई थी क्रम करने का। नहीं तो जो असली आग होता है उसको तो कोई छू नहीं सकता है, भस्म हो जाएगा कि इसके करीब ही जाने से। गुरु जी बोला करता है कि गुरु हमारा इतना आग है कि आग है, भस्म हो जाएगा उसके सामने जाएंगे। गुरु जी प्रणाम, गुरु जी, गुरु गुरु घंटाल बना दिया मैं, हम तो परिवार बना रहा, ये करना है। तो गुरु के में जो आग होता है, आँच होता है, उसको पचाने की क्षमता भी होनी चाहिए अपने भीतर में। तो हम ये रखना है कि हम सविता का तेज को धारण करें, लाभ लें, तो बहुत कुछ में प्रेरणाएं हमको मिलती रही देखने का। तो उसमें अच्छा जला करके तो आ गए, उलट पुलट के लंका जारी कलाम दिखाता है, ठीक है, और सूरत को तो जला के आए थे, दूसरे दिन फिर सोना का बना लिया था ना, तो बाद में गए थे कि जरल का हम देखें कितना क्या किया, वहाँ कुछ भी निशान नहीं था। उसके बाद सारे देवता थे, विश्वकर्मा थे, सब लोग को वहां पर अपने ही नियंत्रण में रखा था। रातों रात बनना चाहिए, पहले वाले से बढ़िया बनना चाहिए, पहले से अधिक चमके। तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं पर जो दाहत जलन प्रक्रिया है, तो अपने काम शक्ति के ऊर्ध्वगमन की प्रणाली कही गई है, भीतर ही प्रेरणा ली जाती है आध्यात्मिक शक्तियों का। ऐसे चित्रण व्याख्याएं मिलती है इनके भाष्य में। गुरुदेव ने लिखा है वाङ्मय भी, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पढ़नी चाहिए हमें। गीता पर भी लिखा है पूरा प्रवचन। तो यदि वो व्याख्याएं चल रही थी, उस व्याख्याओं में यदि वैज्ञानिक व्याख्या जोड़ दिया जाए, और भी यह मानस पर प्रवचन और भी विराट बनेगा और वैज्ञानिक हो जाएगा। और वैज्ञानिक युग में अगले दिनों मानस और गीता और भी लोकप्रिय होने वाले हैं, क्योंकि इसकी वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन आने वाले हैं। और यही जो आज के प्रवक्ता हैं, यही उनके भीतर में ऐसी चेतना अवतरित होगी कि आज के मानवों की तरह उसको सरलीकरण करके जीनी शैली में उतार सके। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। अच्छा, अंगद एक और भी हमें अच्छी बात लगी, जो हमको छुआ है और हमने उसको अपने जीवन अपनाया, उन्हीं पर कोई टच कर रहा है। तो अंगद जब जाते हैं वहां रावण के सामने समझाने बुझाने, तो एक सूत्र बोलते हैं, मुर्दों की संख्या है रावण, मुर्दे 14 वैरायटी के होते हैं, उसमें से तुम कौन वाला। और मुर्दे का तो गायत्री मंत्र होता है ना, आयु प्राणम, प्राणम माने जो मुर्दों को जिंदा करे। तो गायत्री साधक इन 14 वैरायटी में से किसी भी वैरायटी का मुर्दा हो, कहा कुछ जिंदे मुर्दे होते हैं, जीवित मुर्दे। गुरुदेव ने भी शब्दों का, हम लोग जीवित मुर्दे हैं, स्मशान घाट पर टहलने वाले मुर्दे, खुद ही स्मशान पर दौड़ रहे हैं। जीवन में आनंद नहीं मिल रहा हो तो, निराश वाला जीवन जी रहा हो, दुख कष्ट का जीवन जी रहा है, तो मुर्दे सड़न गलन हो रही है शरीर। तो उन्होंने बताया, उन्होंने एक और उसमें कौल कामवश कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र अजर्सी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी। इसको भी कहा कि सारे डेड है, सब सांस भर चल रही है, लेकिन सर मुर्दों की श्रेणी में लिया। और भी माने कुछ समाज का बड़ा काम नहीं कर सकते, कौल हो, काम व्यक्ति हो, चलते फिरते काम वासना से एकदम भूत की तरह सवार है, पहले शरीर गंडे का है लेकिन भीतर से उसका मेंटल खोखला होता है। कौल कामवश कृपण कंजूस, जो अपना भी बीमारी के लिए अपना पैसा नहीं खर्च कर सकता। कौल कामवश कृपण विमूढ़ा, कर्तापन का जिसको अहंकार है उसको मूढ़ा, को मूढ़ा, मूर्ख कौन है जिस पर कर्तापन का अहंकार बनता है। तो ये शंकराचार्य और मंडन मिश्र जब शास्त्रार्थ कर रहे थे, अरे मूर्ख वो मूढ़, तो वो वैदिक शैली वाला मूढ़ बोलते थे। एक को अपने ज्ञान का अहंकार था, तो वो गृहस्थी नहीं छोड़ रहा था, गृहस्थ धर्मी सब है, अब दोनों अपने अपने को ये कर रहे थे। तो यह रही बात में, तो कहा कि कर्तापन का कर्तृत्ववादी अहंकार मूढ़ा बोला है। तो कौल कामवश कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र, हाथ पांव रहते हुए भीख मांगना पड़ रहा हो, भिक्षा वैसा धर्म के नाम पर कलंक है। अति दरिद्र अजसी, बदनाम व्यक्ति। अति बूढ़ा,
100 बरस तक हमें यूथफुल युवा बने रहने की बात रखी गई है। तो यह कहा उसमें कि बुढ़ापे से टक्कर लैंग्वेज में, अति बूढ़ा। और उन्होंने कहा सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। जो श्रुतियों का, वेदों का अध्ययन नहीं करना, वेदों में से गलत अर्थ निकाल लेना कि मांस भक्षण लिखा हुआ है, वो तो वेदों प्रति प्रतिगामिता की नहीं लगा सकती। जमीनी ऋषिया है, वेद में कहीं भी पशु हत्या नहीं लिखा गया है पशु बलि के नाम पर। काम क्रोध लोभ आदि पशव। अभी माहिंसी गो माहिंसी मां हिंसा सर्वान भूतानि, ये सारे वेद के सूत्र में जजमानों से पशुन पाई, यजुर्वेद के पहले ही मंत्र में दिया गया। अंत में कहा है परमात्मा यजमान की पशुओं की रक्षा करे। देखें ना, तो वेदों पर हम प्रतिगामिता की नहीं लगा सकते। नहीं लिखा हुआ है घोड़े का मांस डाल, अरे सुगंधा जड़ी बूटी है, उसके गुद्दे को मांस कहते हैं। बोटनी में मांसल फल, इसको भी मांसल फल कहते हैं, आम को केला को। यहाँ मांस का चमड़ी कहा जाता है, छिलके को कहा जाता है। और रुधिर कहा जाता है, केसर रहता है केसर लाल, उसको रुधिर कहा है। केस कहा गया है जटामासी को। देखिए इसमें हम लोग ई वाले अर्थों में लेकर के ऐसे अर्थ लगाकर वेदों पर हम प्रश्न नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वरीय वाणी है। इन सबों को कहा कि सब ये मुर्दों के शरीर में लिया है। और श्रुति संत विरोधी कहा है, एक तो खुद आप करते नहीं, जो कर रहा है उसको हेल्प ना सही, रुकावट खींच डालना। कहा कि ये घटक संस्कृति के प्रकाशित करने में रुकावट डालते हैं। तो यही उसमें बात कही। और भी तनु पोषक केवल शरीर के ही पोषण में लगे रहते हैं, शरीर के पोषण और आत्मा का ख्याल ही नहीं किया कभी। ठीक है, शरीर को भी ठीक रखा जाए, मकान है, पेंटिंग डेंटिंग सब हो, कार्बोरेटर, आत्मा का भी तो ख्याल रखा जाए। तनु पोषक निंदक अघ खानी, पापों का खान, जीवित शव सम 14 प्राण, ये सारे 14 जिंदे तो हैं लेकिन मुर्द है। हे रावण, तुम कौन वैरायटी का मुर्दा हो बता। हमें तो लगता है कि सारे वैरायटी का गुण तुम में है, तुम 14 वैरायटी का मुर्दा हो। जब पैर पटकता था नीचे 2-4 मुकुट गिर जाता था कहीं। तो ये होता है ज्ञान विज्ञान का ही जन्म। एक अच्छा मिला हमको सदवा के प्रज्ञा अभियान में। धनबल, रावण के धनबल, जनबल, बुद्धि अपारा। धन बल, धन भी अपार है, जन बल 1 लाख को 1.25 लाख ना, धन बल, जन बल, बुद्धि अपारा और सदाचार भी सब बेकार। देखें, तो यही उसमें रह गई बात में। तो हमें ये विद्वता और ये धन तभी उपयोगी है जब ईश्वर के काम में लगे और जीवन को ऊपर उठाने में लगे, परिवार को संस्कारी बनाने में लगे, समाज को उत्कृष्टता दिशा में थोड़ा सा वो अपने पद प्रभाव योग्यता, इसका एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। इन सारे सूत्रों को लिया है। तो ठीक है, कुछ प्रश्नोत्तरी जैसी बात हम लोग के आएगी। अच्छा, और भी उत्तरकांड में हमको एक बहुत शानदार लगा बात में, बहुत ही है, उसमें कुछ सूत्र मिले हैं। सेवरी को भी जब बता रहे तो वहां भी एक सूत्र मिला, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। हमने ऋषियों से एक मंत्र दीक्षा ली थी और जिसके चलते हम एक राजवंश भगवान बन गए। उसी मंत्र की दीक्षा दी है। 9 शब्द होता है गायत्री मंत्र में, 9 शब्दों की उन्होंने भक्ति पर व्याख्या किया है। उसको 9धा भक्ति कह दिया जाता है। तो 10धा 8धा भी हो सकता था। हम जब गए थे सेवरी के गांव में वो यज्ञ कराने के प्रवास के क्रम में, तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति मिले थे और गले लिपट करके वहां पर, भीलों का ही गांव था, तो आसपास में दूर दूर तक गांव नहीं है, तो गले मिल गए, भावुक हो गए, बोले कि हिमालय के ऋषि पुत्र सब आए हैं ज्ञान देने। हमने पूछा कि आपके गांव में कोई मंदिर वगैरह है क्या? हाँ है ना। कौन सा मंदिर है? गायत्री मंदिर है। यहाँ पर कोई आज तक गायत्री साधक आया ही नहीं, पहली बार टोली आ रही है। पहले अब ये कभी हुआ ही नहीं यहाँ पर ये करने का। और कब का है? तो किसने बनवाया था गायत्री मंदिर? सेवरी ने बनाया है। अच्छा, अपने हाथ से बनाई है। चलिए तो कार्यक्रम सीधे चले गए, पहले वो देखा जाए कि सेवरी ने एक मंदिर बनाई है अपने हाथ से, गायत्री मंदिर। तो गए तो छोटा सा ही था, 5 फीट का करीब था, गुफा नुमा, उसमें घुसे, झुक करके घुसना होता था। वो मूर्ति नहीं था, पहाड़ के भीतर में ही छेनी हथौड़ी से नाक मुंह बना दिया गया था दीवार पर। ये गायत्री माता और पूरे गांव की यही रक्षा करती। तब तो वहां पर आया था कि ऐसे मंत्र, तब जरूर लगा कि जरूर मंत्र की दीक्षा दिए होंगे और इन्हीं मंत्रों की व्याख्या किए होंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश। ये सूत्र जहां तक मिल जाते हैं और प्रवास में रहने से कहीं कहीं क्लू खुलते रहते हैं देश भर का।
सेवरी नदी भी वहां पर किया है, बहुत प्रांजल, बहुत गहरी, बहुत साफ नदी गुजरती है उस क्षेत्र से। इसमें हम देखें तो उत्तरकांड में सबसे काम की बात मिल गई। देखें 1 मिनट है। उत्तरकांड में जो हमें प्रभावित की वो 99 कोष से जुड़ा हुआ ज्यादा सोहम साधना, उसमें यह बताया गया है कि सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा। जो सोहम साधना है 24 घंटे की चीज है, क्योंकि सांस तो 24 घंटे चल रहा है, केवल मेडिटेशन कर लेना, उस पर सजगता बढ़ा देनी है, अलग से खींचने की जरूरत ही नहीं है। प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है कि आवागमन का क्रम बन रहा है, पंपिंग चल रहा है, ये हर जीव सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। यदि हम सजगता बना दें कि सांस आ रही है, जा रही है, तो आवाज क्या निकाल रही है? सोहम सोहम, यानी जो परब्रह्म है वही मैं हूँ। कहाँ ढूंढ रहा है? भीतर। हमारे भीतर में ईश्वरीय शक्ति की सारी विभूतियां हैं। इसको जगाओ, इसको करो, तब देखो आत्मा को प्रकाशित करो, आत्मा की साधना करो। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा से परम प्रचंडा, यानी इतना तेज प्रकाश है। अपा दीपो भव कहने क्या पड़ता है? भीतर को जो आत्म साधना कर लिया, यही प्रज्ञोपनिषद में ही है। याज्ञवल्क्य के हे ऋषियों, जीवनम कल वृक्षोस्ति आत्मा देव महत्व तस्य चारोदय का, जो आत्मा की साधना की, आत्मा को प्रकाशित किए, विभूति यांति चाढ़ताम, कुबेर की भी पूरा का पूरा सिद्धियां और इधर आत्मिक रिधियां, तो इंद्र और कुबेर उसके पीछे दौड़ना शुरू करता है। यह क्या रह गई इसमें? देख, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा से परम प्रचंडा। आत्म अनुभव, आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मबोधत्व हो जाता है इस साधना से। तो यदि 99 कोष की सबसे कारगर साधना में रही आत्मानुभूति, उसी की परिपक्वता को आत्मानुभूति कहते हैं। और जहां आत्मानुभूति की परिपक्वता हुई तो सारे गांठ है, सारे जो ग्रंथियां हैं जन्म लेने का, वो सब तोड़ डालता है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, वह वो सुख मिलता है चिदानंद में रहने वाला। ये सुख नहीं जो कि खंडित वाला सुख नहीं, अखंडित सुख मिलता है। अखंडानंद बोधाया था, उसको सुख का किंग सुखम, उपनिषद में उसको सुख का है। सच्चिदानंद स्वरूपम ज्ञात्वा या स्थिति सा सुखम, कहा कि जो सच्चिदानंद परमात्मा को बोधत्व प्राप्त करने के लिए जो अखंड आनंद की प्राप्ति है, उसको सुख कहा है। तो सुख सुप्रकाशा किस आत्म साधना से मिलते हैं। और तब हो मूल भेद भ्रमनाशा, संसार में बार बार जन्म लेने का जो जड़ है वो भेद दृष्टि है, उसको नष्ट कर देता है। अभेद दर्शन ज्ञान मिलता है, हर जगह ईश्वरीय चेतना का प्रकाश है। ये बहुत छुआ हमें हृदय को, और उस तरीके से कुछ सूत्रों को हमने लिया, तो वो समझिए कितने लाभ ले रहे होंगे जो उसके गहराई में डूब रहे होंगे रात दिन। तो ये भी चित्रण में होनी चाहिए कि जो पर्व त्योहार आ रहे हैं, तो उसके चिंतन से आज के समय में से कौन से सूत्र हैं जो कि हम लाभ ले सकते हैं अपने जीवन में, अपने शैली बढ़ने का। ठीक है, धन्यवाद। तो प्रश्नोत्तरी में हम लोग आ सकते हैं, और साधना क्रम में हम आए आत्म साधना के लिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है आत्म साधना। तो मानस मर्मज्ञ हम नहीं है, उनसे उनके प्रश्नोत्तरी में जा सकते हैं, कथा कहानी परक, लेकिन तत्व ज्ञान परक में हम सहयोग कर सकते हैं। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है। कल के दिन का एक प्रश्न छूटा था बाबूजी। हाँ, कल वाले प्रश्न को ले जी। तो कल आदरणीय दुबे जी का प्रश्न था कि शक्तिशाली मुद्रा क्या है, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। हाँ जी, आज भी है ना कक्षा में केपी दुबे जी। हाँ, उनको रहना चाहिए ताकि प्रश्न का उत्तर समझ में आ सके। जी वो है। हाँ डी केपी दुबे जी को प्रणाम। हाँ ठीक है, ये मुंबई से हैं, अच्छे साधक हैं और हठयोग के साधक है। हठयोग के साधक भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, क्योंकि इसमें पंचकोश साधना में हठयोग और राजयोग इतना सुंदर समन्वय है, सावित्री साधना में कि इतना बढ़िया समन्वय है। क्योंकि हठयोग का आधार ही बनता है राजयोग को उपलब्धि शीघ्र बताने के लिए, राजयोग तुरंत प्राप्त हो जाए, इसके लिए हठयोग के व्यवस्थाएं बनाई गई। यदि नहीं जंग छूट रहा है तो फिर ब्रश से साफ कर देंगे, तो नहीं हो जाता कि बरसों ईंटा पर पड़ा कई रगड़ करके मिस्त्री फिर से पेंट कर देता है, उसको फिर प्लास्टर कर दिया, सीमेंट वगैरह पकड़ लेता है। यदि ब्रश से नहीं किया रहता, केवल प्रेयर करते रहे, हे काई आप हटिए, हमको प्लास्टर करना है, तो बहुत मुश्किल आती। तो जन्म जन्मांतरों के कुछ संस्कार है जो टॉक्सिन से पड़े हुए हैं चक्रों में, जोड़ों पर, उसको आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, इसी को एपीएमडी को ही हठयोग कहा जाता है, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा।
इन क्रियाओं से गर्भ की पैदा करके उसको हटाया जाए। तो जो उस तरीके से परिणाम हो, जैसे सूर्य भेदन, ये भी हठ योग में आएगा, क्योंकि ये वन में होता है। वन में इधर से लिया बाएं से, दाएं से लिया बाएं से छोड़ा, दाएं से लिया बाएं छोड़ा, जबकि ईश्वर ऐसी प्रणाली नहीं करता है। दाएं से लेकर दाएं छोड़ेगा, बाएं करवट सोए हो तो दाएं टू दाएं, दाएं टू दाएं, दाएं टू दाएं, दायां से दायां, राइट टू राइट, राइट टू राइट चलते रहता है। बाएं करवट सो जाए हो कैसे में, अच्छा इधर दाएं करवट सो गए हो तो लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट, कीड़ा चालन होते रहता है। उसका फायदा एमिगडाला वो शुद्ध होते रहता है, पेशेंस बढ़ते रहता है साधक में, और भी आत्मज्ञान की दिशा में भागते रहता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस का जो ये है ना टेम्पोरल का एमिगडाला पार्ट, उसको क्लीन करता है, लेफ्ट टू लेफ्ट, बेचैनी वगैरह भी हटाएगा। इसका है कि डिसरप्टिव माइंड वाला है तो उसको भी हटाएगा। तो ये सब प्रकार प्रणाली इसमें की गई। तो ईश्वर की प्रणाली अलग ढंग की है, लेकिन जहां देखा जाता है कि साइनस आ गया, कफ आ गया है और ये आ गया है, शक्ति नहीं जग रही है, तब जाकर उल्टे पुल्टे करके रगड़ करके तेज कर लिया, फिर नॉर्मल हो गया। उद्देश्य था सुषुम्ना में हम रह रहे कि नहीं। तो एपीएमबी के जो प्रक्रियाएं हैं तो काम की बात है। तो देखिए इसमें शक्ति चालनी मुद्रा भी हठ योग में आता है। तो शक्ति चालनी मुद्रा का प्रैक्टिकल उसमें देखिए, योग कुंडलिनी उपनिषद है एक, तो कुंडलिनी जागरण में शक्ति चालनी मुद्रा की ही भूमिका मुख्य है बस। तो शक्ति चालनी के दो शब्द हो रहे हैं शक्ति चालिनी में, एक है शक्ति और दूसरा है चालिनी। शक्ति माने कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में है, उसको चलाए, माने कि एक जगह स्थिर न रह दे, उसको चला करके कहाँ ले जाना, सहस्रार में। तो इसको शक्ति चालिनी कह दिया। अश्विनी मुद्रा में चलाया नहीं जा रहा है, सिर्फ वहीं से वहीं एक्टिवेट किया जा रहा है, सिर्फ उस ऊर्जा को जो है ईंधन पैदा की जा रही है। लेकिन उस ईंधन पैदा करके हम क्या कर सकते हैं, एक एक चक्रों में फंसी हुई जो कचड़े उसको साफ करें, उसको ऊर्ध्वगामिता दें, दिशा दें, अपने जीवन को ऊपर उठाते हुए और भी शांताकारम बनाते बनाते और अखंड आनंद की तरफ पहुंचाना, ये शक्ति चालिनी मुद्रा कहलाता है। इसलिए हर चक्रों पर शक्ति चालिनी का अभ्यास करें। तो उसमें गुरु जी लिखा है कुंडलिनी जागरण में, यदि केवल मेडिटेशन हो रहा है तो केवल मेडिटेशन से करें, और यदि चाहते हैं कि उसमें शक्ति चालनी मुद्रा का हम जोड़ लेवे तो सिकोड़े छोड़े कड़ा करें, ढीला करें, इस मुद्रा का भी प्रयोग करें। तो हमने कल के जो प्रैक्टिस करवाया कुंडलिनी जागरण में, तो उनको कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करने से हम देखते हैं कि जल्दी रिजल्ट मिलना अधिक शुरू हो जाता है। तो क्रिया के साथ भावना बन गई तो काम आ गई। तो ठीक है, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। वो सब तेज हैं, ब्रिलियंट हैं, प्रोफेसर हैं जी। एक हैंडरेज है क्या? जी बाबूजी, सुभद्रा दीदी का हैंडरेज है। जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी उनका हर बार नहीं खुल पा रहा है। हैंडरेज तो की हैं लेकिन खोल कर बोल नहीं पा रहे हैं ना, उसमें खोलना होता है, माइक खोलनी है कि नहीं, फोटो भी नहीं आ रहा है। तो चैट में लिखा जाए। हाँ देखिए, तो हैंडरेज में उसमें होता है, हैंडरेज में हाथ का फोटो आ जाता है। ऐसे हैंडरेज का उसमें एक बटन है, तो उसको दबा दें जिनको बातचीत करनी है। तो प्रश्न कुछ भी किया सकता है आपके क्लास में जो है यहाँ पार्टिसिपेंट्स। जी सुभद्रा दी, आप आवाज सुन रही हो? सुनाई तो पड़ ही रहा होगा, लेकिन वहां से आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम लोग। जी हो गया जी जी बाबू जी। हाँ वीडियो भी खोल लें जी। आप बोल दीजिए हम कहाँ से हैं ताकि अन्य लोग भी जाने। हाँ जी, हाँ ठीक है, धन्यवाद। आगे जी कहा जाए। जी बाबू जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अपना परिचय बताइए और प्रश्न शुरू कीजिए। बाबू जी प्रणाम, हम सुभद्रा बोल रहे हैं पटना से। हम IGMS में है, IVF लैब के इंचार्ज हैं। हाँ जी धन्यवाद। बाबू जी ये क्वेश्चन था कि जैसे आप चक्र बताते हैं या कोष बताते हैं, तो जो अपने बॉडी का पूरा आप वर्टिब्रल लाइन में बताते हैं पूरा कोष, और ये है यानी जो वर्टिब्रल अपना होता है 33, उसमें जो सर्वाइकल या लंबर जो भी है उसके अंदर आप बताते हैं पूरे कोष को। तो सामने में जितने अपने बॉडी के सिस्टम में, तो सारे सिस्टम के अलग अलग पार्ट हैं और उसके अलग अलग ऑर्गन है, तो क्या उसका भी उसका प्रभाव रहता है या वो चीज अलग है? जी इसमें थैंक यू दी। इसमें स्पष्ट हमें देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्टैंड साफ हो। तो इसमें थोड़ा सा हौच-पौच ये हो रहा है
कि कोष में सब आ जाएंगे। कोष का होता है कार्य क्षेत्र सहित एज ए होल जुडिक्शन, मतलब कि ये है जो बाहर के पार्ट्स पुर्जे हैं वो कोष में आएंगे, और जो कुंडलिनी का है वो सिर्फ मुख्यालय में उसका विद्युत उत्पादन केंद्र बना पड़ा है। तो विद्युत उत्पादन जिस तरह की जनरेटर, कहीं लाइट हम लोग के यहाँ जल रही है लेकिन उसका जो पावर स्टेशन है कहीं और है, ऐसा रहता है। बल्ब जला टॉर्च में लेकिन स्विच कहीं और है, देखें ऐसा। तो रीढ़ के हड्डियों में वे विद्युत उत्पादन केंद्र भरे पड़े, तो वो बिजली उत्पन्न होगी तो आसपास के इलाकों में करेगी, इस बॉडी में पार्ट्स में काम करेगी। तो विद्युत उत्पादन केंद्रों को जगाना, उसको चालू करना बिजली कहा जाता है कुंडलिनी को। तो वो उत्पादन केंद्र वहां पर से प्राण विद्युत है, तो प्राण के उत्पादन केंद्र है वहां पे। तो आप चूंकि मेडिकल लाइन से जुड़ी हैं, तो रीढ़ के हड्डी के भीतर में मेरुदंड है जो है, तो सारे के सारे जो नर्व फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स तो रीढ़ के हड्डी से निकले हैं, ठीक है, गैंग्लियोनिक सीरीज बना लेते हैं। तो ये भी आप देखे होंगे कि गर्दन वाले एरिया में सारे कुछ तार निकल कर वहां एक जाल, एक नाड़ियों का गुच्छा सा बन गया जिसको प्लेक्सस कहा जा रहा है, और यही जाल हम लोग के थायराइड वाले एरिया में भी गया हुआ है, प्लस भुजाओं में भी गया हुआ है, प्लस एक ऊंचा ब्रेन में भी गया है। तो ये उसमें है कि यदि हम इसको हम क्लीन करते हैं, वहां पर कचड़े यदि आ गए तो ब्रेन को भी प्रभावित कर रहा होगा, थायराइड को भी, हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब कर देगा, डिसऑर्डर हो जाएंगे, प्लस भुजाओं में भी दर्द होगा। तो क्यों नहीं उस जाल की ही सफाई कर दिया जाए, कैसे होगा, बिजली पैदा करके होगा। तो यहाँ का एक्टिवेट कर दिया जाए इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सिस्टम, तो क्लीन हो जाता है। तो इसलिए उसको रखा गया है, लेकिन काम तो करेगा इधर भुजाओं में, बाहर इलाके में बाहर वही देगा। बाहर का जो बॉडी है उसको इंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है, लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम रीढ़ की हड्डी से बाहर है। तो उसमें जो रीढ़ की हड्डी की जो बिजली है उसके तार गए हुए इंडोक्राइन सिस्टम में हर जगह, तो वो उसको बिजली पैदा करके एनर्जाइज कर दिया है। अच्छा, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे तो मसाज हो जाता है बाहर से, जैसे जालंधर बंद कर लिया तो मसाज हो गया, ये भी कर लिया, हल्का सा मसाज हो गया। तो मसाज के लिए जो भी क्रिया कर ली गई, लेकिन विद्युत भी तो चाहिए, बिजली। तो वो भीतर के चक्रों में से वो उसके चक्र है, प्लेक्सस जिसको हम लोग समझ सकते हैं, कार्डियक प्लेक्सस है, देखिए पर हृदय को चक्र कह दिया गया। तो इसी तरीके से 6 जगह पर है, 6 चक्र कहलाते हैं। लंबर प्लेक्सस या, और देखिए सैक्रल प्लेक्सस है ना, वहां पर सैक्रल वाले रीजन के सारे 5 का, कॉक्सिजियल प्लेक्सस, तो प्लेक्सस को चक्र कह दिया। लेकिन वहां तो बाहर के जाल थे, लेकिन उसकी रूट कहाँ था, रूट रीढ़ की हड्डी में था, और वो सब वहां से ग्रे मैटर से निकला हुआ है। उसका टीएस काट करके देखेंगे रीढ़ की हड्डियों का तो सब पता चल जाएगा, उसका टीएस का डायग्राम हम उससे देखें तो ये इसका जड़ें कहाँ पर है, ये जड़ों को हम इसमें कहा गया है, लेकिन उसकी शाखाएं तो बॉडी में आई हुई हर जगह। तो समग्र को लेकर के चलते हैं तो पंचकोश में कहा जाता है कोश है इसमें, तो फिजिकल बॉडी है, एथरिक बॉडी है, तो हुआ, लेकिन इसकी बिजली कहाँ से आ रही है, तो ऑफिस से आ रही है, और ऑफिस सबका है सुषुम्ना मार्ग में, प्राण आ रहा है जा रहा है, और वहां से उसके प्लेक्सस को बिजली आ रही है जा रही है। तो साफ है कि जहाँ पर जाल है, क्वाइल है, तो क्वाइल है तो कुछ आसपास का बिजली पैदा करके वहां पर एक अलग जनरेटर का काम कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बाबूजी, प्रणाम सभी साधक को भी, हम आ नहीं पाए, बहुत अफसोस है बाबूजी जी ठीक है, धन्यवाद। छुट्टी नहीं मिल पाई थी। प्रणाम। विष्णु जी का हैंड रेज है। जी भैया, आप अपना प्रश्न देखिए मरोडिया जी कुछ बात करना चाहते हैं क्या, उनका भी वीडियो ऑन है। हाँ ठीक है, बारी बारी से, पहले विष्णु जी आप बतावें, आपको प्रणाम जी। बाबूजी, रामचरितमानस में के धन में ये देखा गया श्री राम जी के साथ सेना थी, जो उसका मतलब अलंकारिक चित्रण है, उसमें उनके साथ वानर, रीछ, उसके बाद इवन दो की जो गिद्ध की प्रकृति होती है, नोचना खसोटना, वो भक्ति की चरम सीमा जटायु। तो इस अलंकारिक चित्रण का उद्देश्य क्या रहा होगा, जहाँ पे शरीर पशु का है लेकिन जो चेतना है वो अति मानसिक स्तर की है, महामानव देव मानव वाली चेतना है। तो इस अलंकारिक साधन का उद्देश्य क्या रहा होगा बाबूजी? हाँ जी धन्यवाद। देखिए इसका उद्देश्य हमें यह लगता है कि राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। तो कृष्ण ने गीता में एक बात कही कि सुदुराचारी भी, यानी बाहर का खान पान वगैरह आचार संहिता, आचार मतलब कि वैदिक नहीं है, तो दुराचार कह देंगे।
तो खान पान वगैरह इस तरह के नेचुरल नहीं है, और उन लोगों का जो भोजन है उस तरीके से ले रहा है, और जैसा खाया मन वैसा बने, जैसा खाया न वैसा बने मन। तो उसका गिद्ध का है कि मांसाहारी है और उसका खा रहा है, लेकिन मन तो उसका राम के प्रति रहा। कहा कि सुदुराचारी भी यदि हमारी शरण में आता है, यानी ईश्वर का काम करता है, तो संत मानने योग्य है। तो सब शरीर अलग अलग हैं, पांचों कोष आपस में लिंक्ड भी है लेकिन स्वतंत्र भी है। तो मेंटल स्टेट भी यदि उधर जुड़ा हुआ तो ईश्वर उसको बचा लेगा। जैसे मान ले कि डिफेंस में ही लिया जाए, तो डिफेंस के जो सैनिक होते हैं उनके लिए मेडिकेटेड डोज रहता है तमोगुणी भोजन, कि उसमें शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, तो मेडिकेटेड भोजन है वो। और उस तरीके से जहां वही रिसर्च में हम लोग आ जाएंगे, स्पिरिचुअल फील्ड में जाना है, तो उस भोजन के बदले में इस टाइप का भोजन लेंगे हम। तो वो रहा कि उद्देश्य क्या, राष्ट्र के हित में लगा कि नहीं लगा। तो उन दिनों रामराज काल में हर जीव जंतु सब कल्चरल थे, संस्कृति की रक्षा में लगा देते थे अपने बल को, अपने सब को, इसलिए वो पूज्य थे और अपने हाथ से दाह संस्कार किए थे। और देखिए बांदरी सेना का हेल्प कब लिया जाता है, जब मनुष्य डर जाते थे कि बाप रे आदर्श पर चलेंगे कि जब मरा गए तो रावण बहुत बड़ा बरियार है, बाप रे बाप मार देगा, तो हम लोग का होगा, बाल बच्चा मोहग्रस्त है। तब भगवान जैसे स्थिति में संस्कृति को तो मरने देंगे नहीं, तो जो तैयार थे रिक्ष बंदरों को सेना लेकर चल पड़ा, जो भी अनगढ़ पत्थर है उन्हीं को सुंदर बनाए चल पड़े। तो यह है कि जब एक वर्ग साथ नहीं देता है, ऋषि मुनि साथ न दिए, तो फिर जाकर के साधारण, तो वो आदिम जातियों से लेकर के काम चला लिए। बानर आदिम जातियां थी, चंचल मस्तिष्क वाली, उनसे काम लेकर के चल गए। तो ईश्वर किसी से, गुरु जी भी कहते हैं तो लोग काम नहीं करेगा तो हम बिल्कुल पत्थरों से भी, ईंटों से भी काम ले लेंगे। तो हमें अपने जीवन को लगानी चाहिए ईश्वर काम में जितनी सामर्थ्य हो तो ठीक है, लेकिन भावनात्मक सहयोग मिला इन मनुष्यों का। हृदयवासी जो थे इमोशनली सहयोग किए थे, राम जी के जयकारी तो किए, या कुछ तो किए कि आरती प्रेयर करना, तो उस तरह के स्नेह प्रेम भी उतने भर का वो प्रसादी उनको मिला, लाभ लिए। लेकिन जो काम किया पंचायतन में, देखिए फैमिली मेंबर बन गए ना जी, हनुमान जी फैमिली मेंबर है, तो उस तरीके से पंचायतन में उनको शामिल करके रखा जाता है। जी ठीक है। क्या रामायण के एक संदेश को हम इन अर्थों में ले सकते हैं कि ईश्वरीय कार्य अपना किसी से भी करवा लेंगे तो भाग्यवान कार्य के माध्यम बने? हाँ बिल्कुल, जो माध्यम बनेगा उसका इतिहास बनेगा और उस श्रेय का अधिकारी बनेगा। तो हमें माध्यम बन गए, तो अनगढ़ लोग भी माध्यम बन गए। अब शिव जी के कहिए, उनके बाराती में कितने थे, बैल भी थे ना जी, मैंने मंद बुद्धि के आदमी को बैल कहता है, वो भी शिव जी की तरह कि कोई खोपड़ी वाला, कोई बिना खोपड़ी वाला है, कोई किसके पास कोई मुखहीन ना, मौनिया साधु भी लोग थे उसमें, मौन नहीं बोलने वाले, कुछ भी कहिएगा तो कम नहीं बोलने, कुछ बहुमुख है, उस दिन रात अपने ही बड़ाई करने में वहां पर व्यस्त है। तो किसी भी नेचर के आदमी जो शिव जी के काम में लग गया है तो बस कुछ नहीं है, हो गया। जी जी, प्रणाम बाबूजी। जी धन्यवाद। हाँ ठीक है, तो मरोडिया जी का हैंडरेज है जी। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी मेरा एक प्रश्न है कि यह जो आत्मा और विश्वात्मा और परमात्मा के संबंध में थोड़ा प्रकाश डालें। 3 शब्द, आत्मा, स्वात्मा और आत्मा। हाँ, एक तो आत्मा शब्द कहा गया और दूसरा विश्वात्मा, क्या शब्द बोले? विश्वात्मा जी। हाँ, और तीसरा परमात्मा। जो विश्वात्मा मतलब यूनिवर्सल जो आत्मा है उसका, और फिर जो ऑलमाइटी गॉड है, तो इन तीनों में क्या समन्वय स्थापित कैसे कर सकते हैं? हाँ जी धन्यवाद। इसको ऐसे देखा जाए सर जी, ये है, एक तो कहते हैं सकल निष्कल, सकल निष्कल, इन शब्दों का भी उपनिषद में प्रयोग किया है। सकल निष्कल, सकल निष्कल मिला हुआ। तो जो सकल निष्कल है, यानी कि सृष्टि में घुली हुई जो ईश्वरीय चेतना है, इसको चला करके समझते, इसको विश्वात्मा कह सकते हैं, वैश्वानर भी कहा जाता है इसका, अग्नि। और जो बिल्कुल ही निष्कल है, शुद्ध है, इन सारे सृष्टि से ऊपर, तिपादशामृतम देवी कहता है परब्रह्म को, तो परब्रह्म की सत्ता को वहां पर परमात्मा शब्द का प्रयोग किया, परमात्मा। और विशुद्ध आत्मा जो शरीर के भीतर में है, तो आत्म तत्व हर एक जीवों के भीतर के जो जीवात्मा है, तो व्यष्टि आत्मा को यहाँ कह दिया, जीवात्मा यहाँ पर आत्मा रख दिया, और विश्व आत्मा समष्टि आत्मा को कह दिया। और एक इन तीनों से ऊपर है, यानी पुरुषोत्तम योगो नाम जो है ना, उनका अध्याय वाला में 15वां वाला में जो हम लोग देखते हैं, तो यह उसमें रह गई कि मैं इन सबसे ऊपर हूँ, तो उसको हम परमात्मा मान सकते हैं, कह सकते हैं। तो यही 3 शब्द का प्रयोग किया अलग अलग उपनिषदों में,
एक को कह दिया है निष्कल, वहां परमात्मा को निष्कल कह दिया, और एक को कह दिया है सकल निष्कल, विश्वात्मा को विश्व में भूली गई। ततो विराट आ जाए तो विराजो अधिपुरुष, या हिरण्यगर्भ समर्थताग्रे भूतस जाता पतिरकाशित, एक ऐसा प्रकाश है जिससे सारी सृष्टि को बना रहे हिरण्यगर्भ, तो वो उसी को विराट भी कह देते हैं, और उसी को सकल निष्कल को ही विश्वात्मा कह दिया इन्होंने। विश्व में भूली गई ईश्वरीय चेतना, इसकी हम लोग पूजा उपासना करके साधना करके तालबद्ध होते हैं हम लोग, तो हम लोग विश्वात्मा की ही पूजा करते हैं, क्योंकि उस वही तो है, वही आत्मा ही विशुद्ध परमात्मा ही इसमें घुला हुआ है। तो हम घर बैठे मिल गया तो अब तो और बढ़िया ना, जाना भी नहीं पड़ा कहीं, और अपनी आत्मा विश्वात्मा बन गई तो फिर क्या बाकी रहा, बल्ब जुड़ गया है जब पावर स्टेशन से तो उसका करंट आ रहा है तो वही रोशनी देगा। यदि स्विच काट दिया गया तो बल्ब रहते हुए भी अंधेरिया में अपना माथा पीटिए। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। प्रणाम बाबूजी, बहुत धन्यवाद बाबूजी, कल दल आपने भेजा उसके लिए बहुत आभार बाबूजी। हाँ जी, ठीक है, श्री अरविंदो के सब प्रभावित हैं आपके स्नेह प्रेम से, और सभी लोग आपके लिए आभार बोल रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं जी, धन्यवाद। प्रणाम बाबूजी। देखिए तो और कोई प्रश्नोत्तरी है तो 10 मिनट सेशन। जी बाबूजी, अगला प्रश्न सुमन दीदी का है सासाराम से। जी दीदी, आप अपना प्रश्न रखिए। चैटिंग में भी 2-3 लिखा हुआ है कुछ, उसको भी पढ़ लीजिएगा। बाबूजी, शीर्षासन में सुषुम्ना को कैसे चलाया जाए? जब हम शीर्षासन में जाते हैं तो मैंने ऑब्जर्व किया केवल राइट नोज चलता है, और कितना भी ट्राई करे उसको मतलब राइट नोज से ही आता जाता है बस। तो सुषुम्ना को कैसे किया जाए शीर्षासन में? वो नितिन जी आपको स्पष्ट सुनाई पड़ा होगा, आप सामने होंगे क्लास में, तो पूछिए तो क्या इनका कहना है। जी, दीदी पूछ रही है कि शीर्षासन में सुषुम्ना को कैसे चलाया जाए, क्योंकि जब वो शीर्षासन जब करती हैं तो सिर्फ जो है दाहिना जो स्वर है वो चलता है, यानी कि सूर्य नाड़ी चलती है, तो उसमें वो कैसे चलाया जाए, सुषुम्ना कैसे चलाया जाए? जी देखिए सुमन जी, बहुत धन्यवाद आपको ऐसे प्रश्नों के लिए। तो जब शीर्षासन में कोई साधक रहता है, विपरीत करणी मुद्रा भी कहते हैं, दिन भर ऊपर खोपड़ी नीचे पैर उलट दिया तो नीचे खोपड़ी ऊपर पैर हो गया, तो इसमें बिना प्रयास किए ही कुछ काम स्वतः होने लगता है। पानी नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो पंप लगाइए, बोरिंग लगाइए, बिना वाटर प्रूफ एकदम टाइट होना चाहिए ताकि इधर फुचर फुचर लीक न करे, ऊपरी मंजिल पर चापाकल से चढ़ाना है तो कितना बल लगाना, और यदि उलट दे तो टंकी को ऊपर कर दें तो अपने आप पानी से आने लगता है नीचे। तो ये लाभ मिलता है कि शीर्षासन की अवस्था में। आपका था कि केवल मेरा तो कुंडली कैसे जगह में, ससुराल जगह में ईड़ा चल रहा है, तो ईड़ा पिंगला को भूल जाएं कि ईड़ा पिंगला भी शरीर में होता है। बस केवल ये ध्यान करें कि प्राण आ रही है, प्राण जा रही है, बस। तो प्राण जो आ रही है अपनी सारी ऊर्जा के यहाँ पर छोड़ दी और खाली गाड़ी गई, इधर से नहीं आया, लेके चला गया दिखा करके, तो अपने छूछ रहे, आया और अपने सारे प्राण का अपना कीमती तत्व दे दिया और फिर चला गया, हमारे ले भी गया होगा तो अपना हमारे टॉक्सिन को ले गया होगा रिसाइकलिंग में। रिसाइकलिंग वाला भी फ्री फंड में है कि अपना 2 टूटे फूटे बर्तन निकालो, 2 सड़े गले नया हम बदल के दे दे। ईश्वर कितना बढ़िया कर दे, एक रिसाइकलिंग सिस्टम बना दिया है। तो हमारे ये टॉक्सिन्स को बाहर निकाल कर दे दें और वो ला करके ईश्वरीय व्यवस्था देगी। तो हम केवल प्राण का ध्यान करें बस, यानी डिवाइन एनर्जी हमारे भीतर में आ रही है। एक और बात देखिए, ससुराल तक जगावे या ना जगावे, कुछ ना सोचे तो भी एक क्रिया में, अब देखिए क्या हो रहा है, मूल बंद अपने आप लग गया और सूर्य नाड़ी है, वो नाभि कंद को कहते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, तीनों को मिला करके जो एक जटाजूट बना हुआ है, काडा एक्वाइना जैसा सब सिस्टम है, उस ऊर्जा का यानी ऊपर का जो प्राण है वो स्वतः ही नीचे के चक्रों से प्राण बिजली का गमन अपने आप सीधे नीचे जाने लगता है। प्राण विद्युत देखते हैं ना, खून जो रक्त भी प्रवाह है तो रक्त का प्रवाह अपने आप नीचे नसों से नीचे आ जाएगा, और हार्ट को बहुत मेहनत करना पड़ेगा पंप ऊपर भेजने के लिए। तो अब देखिए, जो विद्युत दिन भर में हमें इधर ब्लड कम मिल रहा था और नीचे गया, तो अब हार्ट को ब्लड यहाँ पहुंचाने में बिना मेहनत के जा रहा है, यानी ऑक्सीजन की अधिक मात्रा भी जा रही है, रक्त भी जा रहा है, उसको पोषण भी मिल रहा है, विद्युत ईंधन भी मिल रहा है,
थोड़ी सी ध्यान जोड़ दिया जाए उसमें, तो ये सारे यहाँ के जितने नर्व्स के तंतु हैं, क्रेनियल नर्व, बहुत तेज हो जाते हैं, एक एक न्यूरॉन चमक में बढ़ने लगता है। तो सूर्य नाड़ी नाभि को कहते हैं, इसको मत समझ लीजिएगा, बायां दायां को नहीं सूर्य नाड़ी वहां लिया गया है, सूर्य नाड़ी लिखा गया है नाभि स्थित जो प्राणिक एनर्जी है, वो एनर्जी को सूर्य नाड़ी कहा गया है, बस एनर्जी लेवल है सिर्फ। और वो चंद्र नाड़ी, चंद्रमा का नाड़ी कहा जाता है, यहाँ पर चंद्रमा माथे, शिव जी के माथे में कूल, माइंड वाला एरिया को, ज्ञान को, चेतना को कूल कहा जाता है, तो चंद्र नाड़ी को वहां पर है। तो सूर्य चल पड़ा यानी ऊर्जा ज्ञान में रूपांतरण होने के लिए चल पड़े, तो अपने को जैसे से चक्रों से आती जाएगी, अपने आप उड्डयन भी लग गया, अपने आप बिना मेहनत का मूल बंध लग गया, उड्डयन लग गया, और आते सीधे लोड आ गई आपको डायफ्राम में, हृदय भी पंप करने में उसका आसानी होगी। तो उस हालत में तेज सांस न लें, जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो जल्दी जल्दी हीटेड हो जाएगा बॉडी, फिर देर तक शासन नहीं रख सकती, स्लोली अच्छा लगने तक। और जहां लगे कि माथा गर्म होने लगा, कुछ अधिक ब्लड चला गया उधर इस एरिया में, और एक आध सेकंड रखने की बात है, तो आप क्या करें उसमें कि उसमें नाक से खींचें तो मुंह से निकाल दें, तो माइंड को कूल करने लगा उस अवस्था में, तो प्रेशर नहीं पड़ेगा फिर ब्रेन पर। तो इस तरीके से, लेकिन ध्यान करें कि जो पढ़ा गया है उपनिषद उसी को सोचे उस अवस्था में। एक ऐसे अवस्था में अर्थ सोच रहे हैं, एक उस अवस्था में अर्थ सोचेंगे तो आप पाएंगे कि ढेर सारा अर्थ अपने आप क्लियर हो रहा है। हमने ढेर सारे हमने सूत्रों को खोजा है उस अवस्था में रिसर्च करके, और अंतरिक्ष में दौड़ने वाले वैदिक तरंगों के भी अर्थ आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्वाध्याय किया गया उसका, तो उस पर तेजी से दिमाग काम करना शुरू कर देता है। तो इसको कहते हैं सहस्रार चक्र का जागरण, यानी कि जीवन के विभिन्न धाराओं में दौड़ती हुई जो चेतना की परतें हैं, उधर भी अपनी ज्ञान जाए। जी धन्यवाद दीदी। जी बाबूजी, अगला प्रश्न अनुज कुमार तिवारी जी का है। वो पूछते हैं कि 10 मुद्राओं में क्या क्या आता है, कृपया प्रकाश डालें। जी अनुज जी को प्रणाम। 10 मुद्राओं में आता है, वो सावित्री कुंडली तंत्र वाले वांग्मय में 15 में इसका श्लोक दिया हुआ है, गुरु जी ने उसका श्लोक दिया है, उसका नाम हम बोल देते हैं। श्लोक ये है, महामुद्रा एक हुआ, महाबंधो दो हुआ, महामुद्रा महाबंधो महावेधस्य खेचरी, इस लाइन में तो 4 हो गया, महामुद्रा महाबंधो महावेधस्य खेचरी, और उड़ियान मूल बंधस्य बंधो जालंधरा विद, 3 और हो गया बंध का, तो 7 हो गए। इन 7 को एक साथ हमने कर लिया है। अब जो विशेष महामुद्रा की क्रिया बताई जाती है, जो हम लोगों ने रिसर्च किया है, तो उसमें सबको 7 को एक साथ कंबाइन करने का प्रैक्टिस कर दिया, यानी 5 मिनट में ही 24 घंटे की बैटरी चार्ज की जा सकती है। महामुद्रा महाबंधो महावेधस्य खेचरी उड़ियान मूल बंधस्य बंधो जालंधरा विदा, 3 और जोड़ा गया है। कर्णों विपरीताख्या, शीर्षासन को भी लिया गया उसमें, कर्णों विपरीताख्या, तो शीर्षासन आसनों का भी राजा है, प्लस मुद्राओं में भी आता है। ये दोनों फैकल्टी को ऊपर अपना कमांड रखता है। तो कर्णों विपरीताख्या वज्रोली, यूरेथ्रा मार्ग के जो मसल्स होते हैं वज्र मजबूत करने वाला, ताकि वीर्य का सीमेन का अधोगामी प्रवाह रुक जाए और ऊर्ध्वगामी बनाया जा सके। और शक्ति चालनम, कुंडलिनी शक्ति के पड़ी हुई ऊर्जा को क्रमशः ऊपर ले जाकर चेतना में ले जाया जाए सहस्रार में। इदम ही मुद्रा दशकम, ये 10 मुद्राएं जरा मरण नाशनम, ये बुढ़ापा और मृत्यु को भी लात मार करके भगाने वाला है, यानी समय से पहले ये बुढ़ाने नहीं देगा शरीर को। जब तक जिएंगे चिर यौवन आनंद मस्ती में जी सकता है। आज के तारीख में भी हमने प्रैक्टिकल करके देखा और पाया कि ये तो गजब है, ओल्ड एज कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है तो एक्टिविटी नहीं बढ़ रही। तो ये मुद्राओं का इसको कहा जाता है सिद्ध। सिद्ध का मतलब है कि साबित किया प्रैक्टिकल करके कि जो बात कही गई है वो सही है, इसी को सिद्ध कहते हैं विज्ञान की भाषा में। थ्योरम प्रूव्ड इट, प्रैक्टिकल कीजिए और देखिए कि जो बात लिखा हुआ किताब में वो आज के समय में कहाँ तक कारगर है। जहां तक है वहां तक सिद्ध हुआ, प्रूव किया गया। जी आगे देखिए, आपके साथ में आदित्य जी बैठे हैं क्या? जी आदित्य जी हैं। कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए तो ये युवा वैज्ञानिक हैं। बाबूजी बता दिए आप कहाँ से हैं। आदित्य जी अपना परिचय बताइए, क्या करते हैं, कहाँ से?
मैं मोतिहारी से हूँ, मोतिहारी बिहार, और मेरा जॉब गुड़गांव में है और पेशे से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और जी मेरे प्रश्न का जवाब आपने दे दिया। मेरा प्रश्न था कि शीर्षासन जब हम करते हैं तो ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? अजी बिल्कुल सरल है। जो ध्यान करते थे रोज उसको भी यदि करेंगे शीर्षासन में तो कुछ अधिक दूरी तक उसका अर्थ क्लियर होगा। और यदि प्रतिदिन आहार स्वाध्याय नया कोई उपनिषद अध्ययन किया हो तो जो अध्ययन किया उसी के बारे में सोचिए तो अपनी ज्ञान उसको पहचानने में समर्थ होने लगता है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए तो और कोई हैंड रेज हो तो या चैटिंग में कुछ बात है तो पढ़ लीजिए। जी बाबू जी, चैट बॉक्स में एक प्रश्न रह गया। ये ईश्वर नालंदा जी का है। ये पूछते हैं कि पंचकोशीय साधना स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं पंचकोशी साधना के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन शुरुआत कहाँ से और कैसे करें? कृपया मार्गदर्शन करें। और इस साधना के लिए प्रतिदिन कितना समय निकाला जाए? जी धन्यवाद ईश्वर ईश्वर जी को। तब देखिए इसमें ऑनलाइन क्लासेस शनिवार रविवार सालों भर बिना ब्रेक के आते रहेंगे। तो अब क्या होगा अगले दिनों कि हर शनिवार को जो होगा वो कक्षाएं अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंद में इनसे जुड़ी हुई रहेगी। तो साफ जाहिर जो पहली कक्षा आएगी उसको भली भांति ध्यान देकर सुना जाए। तो जो भी प्रोफेसर बताएंगे वो काफी उसको प्रूव कर चुके रहेंगे तभी वो क्लासेज लेंगे। तो वो उनके सुनेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि हमें कहाँ से शुरू करनी है। बस आसने न उपवास से न तत्व शुद्धया तपस्या, ये जो गायत्री महाविज्ञान में है तो उनको आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या या नवे कोष को क्लीन करने वाले वो यौगिक क्रिया हैं। तो वो सब क्लास लेंगे, प्रकाश डालेंगे। आगे भी पीछे भी बहुत पहले क्लासेज चल चुके हैं, हमने भी ढेर सारे क्लासेज लिए, करीब 300 क्लासेज हमको लगता है पंचकोश का ले चुके हैं और भी क्लीनिंग करके। साथ में प्रोफेसर लोग भी हर शनिवार में ढेर सारे और भी बढ़िया से उसको अपने अनुभव के साथ उसको परोसे हैं। तो पिछले वाले क्लासेज को भी देखा जा सकता है और आगे भी अन्नमय कोर्स की जब शुरू होंगे, क्योंकि अगले ही शनिवार रविवार से शुरू हो जाएगा जो नेक्स्ट कमिंग आने वाला है, तो उसको उस क्लास में भाग लेंगे तो सब जानकारियां मिलती जाएगी और सूचना दे दिया जाता है कि अन्नमय का क्लास कक्षा होगा कि प्राणमय का होगा। उस ढंग से हम लाभ लें। और भले अन्नमय में कर रहे हो लेकिन बैठे आप सभी कक्षा में, क्योंकि पांचों शरीर मिल करके कोई काम करते हैं। अन्न में भले कमजोर है लेकिन हो सकता है कि आपका मेंटल मनो में बहुत मजबूत हो, पढ़े लिखे होने से लेकर समझदारी होने से। हो सकता है कि काइंड हार्टेड हो तो विज्ञान में डेवलप्ड हो गया लेकिन फिजिकल में रोग है। तो अन्नमय पर थोड़ा ध्यान देंगे लेकिन विज्ञान में से हम लाभ लेते रहेंगे। तो परिमार्जन पांचों कोषों का प्रतिदिन करना होता है क्लीनिंग, और उससे पांचों कोष हेल्दी बने रहते हैं, पांचों बॉडी। ठीक है, शांति पाठ कर लिया जा रहा है। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।